अगर तुम्हारी माँ का चेहरा डरावना है तो जरूर उसके पीछे कोई कारण होगा। अगर तुम्हारी माँ का चेहरा डरावना है तो जरूर उसके पीछे कोई कारण होगा। सबसे पहले जब भी हम कोई एक्टिंग करते हैं ना, जैसे हमारा कोई करेक्टर रहता है, करेक्टर को जब भी हम कोई एक्टिंग करना है, जैसे कोई डायलॉग रहता है, आपको पहले डायलॉग को खुद मतलब देखना है कि एक आदमी कैसे बात करता है, मतलब एक्टिंग को आपने खुद अपने आप को वो करना है। जैसे मैं बोलूंगा कि अरे शाम, तुम कल कहाँ थे। आदमी, जो आप खुद बोलते हो कि हाथ, क्या आप हाथ उठाते हो, अरे शाम तुम कल कहाँ थे। एक्टिंग को खुद है वो करना है। कोई भी करेक्टर एनिमेशन करने से पहले ना, जो एक्शन होता है वो पहले एनिमेटर खुद एक्टिंग करता है, पर तरीका जो होता है वो जो मैं अभी बताऊंगा लगभग एक जैसे रहता है, जो की लगाने का तरीका। तो अभी सबसे पहले हमें क्या सुनना पड़ेगा, यहाँ पे वॉइस ओवर सुनना पड़ेगा। इसका वॉइस ओवर कैसा रहेगा, इसका एक्टिंग कैसा रहेगा, उसके मुताबिक ही काम होगा। तो अभी आप देखोगे ना, जो यहाँ पे वॉइस ओवर आपको सुनाई देगा यहाँ पे, एक बार आपको पहले वॉइस ओवर सुनाता हूँ इसका। अगर तुम्हारी माँ का चेहरा डरावना है तो जरूर उसके पीछे कोई कारण होगा। अब ये जो डायलॉग बोल रहा है ना यहाँ पे, जो एक्टिंग, इसका जो एक्टिंग आएगा ना, वो डायलॉग के अकॉर्डिंग आना चाहिए। एक होता है बिना डायलॉग के वॉइस ओवर, बिना वॉइस ओवर के हम एक्टिंग करते हैं, क्योंकि हम जो काम करते हैं ना, दिन में 2-2 3-3 मिनट का काम करते हैं। तो वहाँ पे एक एक्टिंग को हम बार बार यूज कर सकते हैं। इस पे भी हम सेम ऐसा ही होता है। ये बोल रहे हैं, अगर तुम्हारी माँ का चेहरा डरावना है, एक स्टोरी का पार्ट है, एक आप नहीं समझोगे, एक स्टोरी का मैंने एक अपनी स्टोरी के एक वॉइस ओवर लेके रखा हूँ। तो ये कह रहा है, अगर तुम्हारी माँ का चेहरा डरावना है, जरूर इसके पीछे कुछ कारण होगा। अब सोचो कि जब वो बोलता है कि अगर तुम्हारी माँ का चेहरा डरावना है, तो अब उसमें क्या करेगा वो, मतलब जो मेरा ये करेक्टर है, ये करेक्टर करेगा क्या। अगर तुम्हारी माँ का, हो सकता है ये वाले हाथ से आगे की तरफ इशारा कर रहा है। ये बोल रहा है यहाँ पे, अगर तुम्हारी माँ का चेहरा डरावना है अगर तुम्हारी माँ का चेहरा डरावना है। अगर अभी वॉइस ओवर नहीं सुनाई देता है, मैंने हेडफोन लगा के रखे, जब मैं आपको रिकॉर्डिंग वीडियो दूंगा ना, तो पूरा सुनाई देगा आपको रिकॉर्डिंग वीडियो में। बीच बीच में आपको सुनाता रहूंगा। तो ये बोल रहा है कि अगर तुम्हारी माँ का चेहरा डरावना है, तो इसमें क्या क्या कर सकता है। मैं अगर चाहूँ तो दोनों हाथ को आगे रख सकता हूँ, कि दोनों हाथ को आगे की तरफ बढ़ा सकता हूँ। ये मैं एक्टिंग बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हो, कि काम करने से पहले एनिमेटर को पता है कि करना क्या है। अभी तरीका नहीं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो ये दोनों हाथ भी आगे कर सकता है। मैं अगर ये सोचता हूँ अभी कि चलो एक काम करता हूँ, मैं इसका ये वाला या फिर ये वाले हाथ से बात करवाता हूँ। अगर ये उल्टा हाथ है इसका, पीछे की तरफ, या राइट हाथ हो सकता है, ये वाला हो सकता है। अगर मैं इस वाले हाथ से बात करवाता हूँ, कि मैं एक हाथ से आगे की तरफ करता हूँ, अगर तुम्हारी माँ का चेहरा डरावना है, इतना तक। ठीक है, मैंने ये सोच लिया। आप चाहो तो दोनों हाथ आगे कर सकते हो। ये आपका सोचने का तरीका है। अब दूसरा, ये आगे आगे का जो वो बोल रहा है, मतलब अगला सेंटेंस जो है अब बोल तो रहा है, जरूर उसके पीछे कोई कारण तो जरूर उसके पीछे कोई कारण होगा। अब मैं ये चाहता हूं कि ये हाथ को वापस करे, और इस वाले हाथ को आगे की तरफ करे, और एक उंगली दिखाए। फॉर एग्जाम्पल एक उंगली दिखाए, कि जरूर उसके पीछे कोई कारण होगा। अब ये क्या है, एक्टिंग है। और रही बात अब जो ये हमारा जो फेस एक्सप्रेशन की, मैं तो कहता हूँ इतना डीपली इस पे जाने की जरूरत नहीं अभी। अगर इस पे भी करना है, तो वो भी हम इसके अकॉर्डिंग, जैसे हमें लगता है कि थोड़ा सा आईब्रो को थोड़ा सा चेंज करना, ये सब इसका मतलब क्या है, एक एनिमेटर ने एक्टिंग को पहले से सोच के रखा है। अब आप बोलोगे सर इतनी मेहनत करना जरूरी है पहले वो पे, तो ये जो एक बार आप करोगे ना, इसको बार बार यूज कर सकते हो इस करेक्टर को, ठीक है। तो मैंने, अभी क्या आता है पहले, कि ये जो करेक्टर है ये पूरा रिग है। मैंने आपको रिग का क्लास अगर दिया है, तो आपको रिग का क्लास मैंने दिया है, तो अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आपको समझ है कि रिग क्या होता है। रिग के अंदर सारी चीजें डिवाइड होती है। जैसे कि मेरा ये करेक्टर अभी डायलॉग बोलेगा, अभी इस हाथ के अंदर जाता हूँ, ये वाला हाथ, ये जो प्रॉपर रिग होना चाहिए, पहला रूल है प्रॉपर रिग होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर जाता हूँ। अभी देखो, जैसे मैं अभी पूरा एक एक करके कंप्लीट करता हूँ। जैसे मेरा ये करेक्टर, एक्टिंग का तो मैंने बात कर दिया, मैं इसके अंदर जाता हूँ, मेरा ये हाथ है। पहले ये देख लेना कि जैसे मैं इस हाथ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्या गड़बड़ी है। मेरा पुराना करेक्टर है, आपको जब मैं दूंगा तो आप भी चेक कर लेना, वैसे तो मैं आपको ठीक करके दूंगा ये करेक्टर। यहाँ पे देखो, प्रॉपर्टीज में कितना लिखा है, 48, लूपिंग में 48। इसका क्या मतलब है, ये पुराना करेक्टर है, तो इसका फ्रेम गड़बड़ हो गई। ये फ्रेम ही होता है। अभी भले नहीं समझ आता है, ये 48 नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एक और एक ही होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे की लगाता हूँ 10 पे, तो यहाँ पे भी 10 ही होता है प्रॉपर्टीज में। तो अब ये यहाँ पे गड़बड़ है, ये मैंने मतलब देखा है कि हाँ ये गड़बड़ है, तो इसको मैं 1 ही रखता हूँ। ये मेरा पुराना करेक्टर है, इसलिए ऐसा है। तो इसको 1 रखता हूँ। कहने का मतलब है, अगर कोई अभी देखा होगा ना,
कोई ट्रक आदमी चलाता है तो वो चलाने से पहले चेक करता होगा ना कि सब कुछ ठीक है या नहीं है, तभी तो चलाएगा ना। या फिर कोई बैटिंग करने से पहले बैट को चेक करता होगा, बैट ठीक है। तो ये मैं चेक कर रहा हूँ। और अब देखो, इस हाथ के अंदर जाऊंगा, तो इस हाथ के अंदर भी मेरा प्रॉपर रिग होना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वैसे ये हाथ ऊपर की तरफ होना चाहिए, फर्स्ट में होना चाहिए, मैंने ऊपर कर दिया। पुराना करेक्टर है मेरा, तो देखना कि रिग गड़बड़ तो नहीं है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत है तो चलेगा। फिर इसके अंदर चले जाना, ये जो हाथ है ये प्रॉपर तरीके से रिग है कि नहीं, ये भी चेक करना, कभी अगर आपने दूसरों से करवाया है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, ये लेक्चर को ध्यान से सुनना। ओवरऑल आप अपना स्टोरी का सारा एक्टिंग ऐसा ही रखना पहले, उसके बाद बहुत डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। स्टार्टिंग में आपने ऐसे ही रखना जैसे मैं बोल रहा हूँ। आप ये एक्टिंग हर एक करेक्टर में यूज कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से इसको सुनोगे। अब देखोगे ना, ये हाथ है, इस हाथ के अंदर जाऊंगा। आपको याद होगा जब मैंने रिग किया था तो आपको मैंने समझाया था कि सिंगल फ्रेम रहेगा, बोला था ना, सिंगल फ्रेम रहेगा। अब आप समझोगे कि फ्रेम पिकर का यूज कैसे करते हैं। ये फ्रेम पिकर है ना, इसका यूज हम कैसे करेंगे। कि फ्रेम पिकर का अंदर हमारा ड्राइंग रह सकता है, वो हम बीच में लाएंगे, एक ड्राइंग ऐड करेंगे। सेम में भी आईब्रो की तरह ही रहता है, जैसे आईब्रो में रहता है ना, मतलब अंदर ड्राइंग लिपसिंग में रहता है वैसा। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर प्रॉपर रिग होना चाहिए। ठीक है, दूसरे हाथ के अंदर भी होना चाहिए। नीचे पैर का मेरा कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, मैं चाहूँ तो इन पैरों को सिंगल फ्रेम कर सकता हूँ, खैर इस पे छोड़ो। मेरा ये वन में होना चाहिए। और दूसरा, अगर मेरा हेड भी कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे देखो तो 49 हुआ है, इसको भी वन कर दिया। ठीक है, ताकि मैं प्रॉपर जब डबल क्लिक करूंगा तो मैं वन पे चले जाना चाहिए हेड के अंदर। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि पूरा क्या मेरा करेक्टर रेडी है, पुराना करेक्टर। तो अभी इसमें देखोगे यहाँ पे आई ब्लिंकिंग अभी हुआ है, बल्कि ये जो आई ब्लिंकिंग है ये बहुत पुराना आई ब्लिंकिंग है। देखो तो पलक भी इसके साथ नहीं हुआ, बल्कि अलग से हुआ है। ठीक है, ये मतलब सॉरी, पलक भी इसके साथ होना चाहिए था। सॉरी, आईब्रो, पलक कह रहा हूँ। आईब्रो भी इसके साथ होना चाहिए, तो आईब्रो वाला पार्ट इसके साथ नहीं है। यहाँ पे देखोगे ये बिल्कुल अलग रखा है, ऐसा। आई ये ऐसा रखा हूँ मैं। ठीक है, आपको आईब्रो को भी इसी के साथ वो करना है। पुराना मेरा एक्टिंग था तो ये इस तरह, ये जो पार्ट है ये इसके इसके साथ ही होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसको अभी हटा दूँ यहाँ से, तो क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। आपने नहीं करना, आपने छोड़ देना। ये पुराना वाला एक्टिंग है, तो इसको अकॉर्डिंग मैं इसको इधर रखता हूँ, इधर रखता हूँ। ये ऐसे ऐसे काम भी करने पड़ते हैं। देखो, तभी मैंने बोला जब लाइफ में काम करोगे ना, बहुत प्रॉब्लम होगा आगे जाके। जब अपनी स्टोरी पे आप पूछोगे तब मुझसे सारे डाउट को मैं क्लियर करूंगा। ये ऐसा आई ब्लिंकिंग करते नहीं है, ये पुराना है। आई ब्लिंकिंग का तरीका वैसे ही होता है जैसे मैं बताता हूँ। थोड़ा सा नीचे करना है। पुराना का मतलब मेरा ये पुराना करेक्टर है, बहुत पुराना करेक्टर है। तो बाहर आऊंगा और ये वाला को हटा दूंगा, इसका तो मैंने ठीक कर दिया। जब मैं आपको ये फाइल पकड़वाऊंगा ना, तो वहाँ पे मैं ठीक करके देता हूँ, ये पुराना करेक्टर है। ठीक है, तो मैंने ये चेक किया कि मेरे ये प्रॉपर, अब देखोगे ये भी मूव हो रहा है। होता है क्या है वैसे तो, जब ये जो आई ब्लिंकिंग होता है ना, थोड़ा बहुत नॉलेज देता है, ये जो पार्ट है, अगर मेरा पार्ट ये भी है, ये भी मूव होता है। ये पुराना है तो इसलिए ऐसा किया। पुराना मतलब होगा ये 4-5 साल पुराना करेक्टर हो गया है। तो यहाँ पे आया, F6 किया, इधर किया F6, इसको राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन। ये जो नीचे वाला पार्ट है ना मेरा, ये वाला पार्ट भी मूव होना चाहिए, और ऊपर वाला फिर ज़्यादा होगा तो और अच्छा लगेगा। तो ये डिपेंड करता है आपका डिज़ाइन के ऊपर कि कैसा है। मैं अभी ठीक कर रहा हूँ, थोड़ा आपको बताते बताते कि मेरा करेक्टर कैसा है, उसको देखते देखते मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखोगे इसके साथ ये मूव हो रहा है अभी। ठीक है, ये इतना मैंने रखा अभी। और दूसरा, अगर देखो, अगर मैं इसके पलक आईब्रो की बात करता हूँ, तो बोलते हैं ना कभी कभी कि जो फेस एक्सप्रेशन में क्या दिखाना पड़ता है, नोज बड़ा नहीं होता है। तो आपको आईब्रो का जब रीक के टाइम पे मैंने बोला था ना, वो ध्यान देना। हो सकता है इस वाले में कुछ गड़बड़ी हो, तो वो चेक करना। जैसे कि अंदर जाऊंगा, यहाँ पे देखोगे इसका मैंने सिंबल नहीं बनाया, तो इसको मैंने सिंबल बनाया था जब रिग रिग में सिखाया था। अभी काम आएगा, वो कैसे काम आएगा मैं आगे समझाऊंगा आपको। इसको मैं सिंगल फ्रेम करके रखूंगा। ये मैं मतलब मैंने बोला ना, अगर कभी रिग किसी ने गलत किया तो आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, ये रिग पुराना था इसलिए गलत है। अब इसका ड्राइंग बाद में चेंज करेंगे हम। ठीक है, सेम अब दूसरे वाला पे भी, ये वाला पे भी अगर मैं ऐसे ही करूंगा, तो इस वाले को कॉपी कर लूंगा, पहले इसके अंदर डालता हूँ, फिर से करता हूँ इसे। जब मैं आपको दूंगा ना तो लगा के रखूंगा, मैंने अभी ये देखा है। तो ये इसीलिए जब मैं आपको दूंगा ये करेक्टर प्रैक्टिस के लिए, तो वहां पे मैं लगा के दूंगा, वहां पे आपको ये नहीं करना। अभी जैसे मैं ये कर रहा हूँ ना, थोड़ा बहुत आइडिया भी मिलेगा आपको, पर वहां पे मैं लगा के दूंगा, ये आपको प्रॉपर तरीके से सेट करके दूंगा। ये करेक्टर अभी जब क्लास खत्म होगा ना, तो आपको मैं सेट करके दूंगा। अभी आप समझोगे कि क्यों क्यों यहाँ पे रखते हैं, ये सारी चीज़ें क्यों सेट करते हैं इन सारी चीज़ों को। ये मैं इतना रखा हूँ। ठीक है, साथ में यहाँ पे मैंने F6 किया,
इधर F6 किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, इसको ज़रा सा इसको रोटेट किया, फिर थोड़ा नीचे की तरफ किया, इस पे आए, यहाँ पे ये तो मेरा सिंबल ही है, इस पे भी मैंने F6 किया और इधर भी मैंने F6 किया, दोनों को पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन और इसको भी ज़रा सा नीचे की तरफ किया, नीचे वाले पार्ट को ज़रा सा नीचे की तरफ किया। अगर मुझे लगता है इसको नीचे करना तो नीचे करो और ठीक है, बाहर आओ और इसका एज मैंने बंद किया ताकि मैं इसको डिलीट कर सकूं, जो अभी जो पार्ट मैंने कॉपी किया था खाली उसको डिलीट करूं। आपको नहीं करना है क्योंकि मैं आपको करके दूंगा। पहले मैं ये देखता हूँ कि दोनों का बराबर है या पार्ट नहीं है। यहाँ पे ये इतना क्लोज हो रहा है, ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, 6 पे क्लोज हो रहा है ना, इतना थोड़ा सा और नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इसका आईब्रो का भी ड्राइंग चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है सैड है, ऐसा मुझे लग रहा है इसके डायलॉग से। अभी जो इसका लिपसिंग का बात करूं तो लिपसिंग का तो नॉर्मल हुआ, जॉ लाइन के साथ इसका लिपसिंग नहीं किया है, तो इसका हम नॉर्मल लिपसिंग करेंगे और लिपसिंग के अंदर जाके देखूंगा तो लिपसिंग तो ये रखा है लिपसिंग सारा, ठीक है, सारा लिपसिंग यही है, तो इसी के साथ हम खेलेंगे। तो अभी कंप्लीट है इसके अंदर, अब मुझे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, अभी प्रॉपर रिग है। मैंने आपको बोला था अभी की एक्टिंग के तौर पे ये पहला अपना हाथ उठा रहा है, फिर दूसरी बार वो दूसरा हाथ उठा के एक उंगली दिखा के काम बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी ऐसा ही करोगे। स्टार्टिंग में बिगिनर हो तो आप मेरी तरह ही करो। मैंने ये बोला कि एक्शन कुछ भी हो सकता है, तरीका एक जैसे होता है। मैंने सोचा कि एक हाथ करेगा, आप आपने सोचा कि वो दोनों हाथ से बात करेगा, कि ये डायलॉग बोल रहा है, अगर तुम्हारी माँ अगर तुम्हारी माँ का चेहरा बदसूरत है जो भी, तो आप चाहो तो दोनों हाथ कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने सोच लिया कि मैं एक हाथ करूंगा फिर दूसरा हाथ करूंगा, अभी दूसरे पहले हाथ को नीचे लाऊंगा, ये मैंने सोचा है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। सवाल आता है कि सर वॉइस ओवर कहाँ से आएगा, आपने उठा के चिपका दिया, ये मतलब वॉइस ओवर आता कहाँ से? वॉइस ओवर को काटना नहीं आता है तो छोड़ देना। वॉइस ओवर कैसे काटते हैं कैसे नहीं काटते इसके ऊपर मैं आपको अलग से बताऊंगा, कि एक वॉइस ओवर कैसे आता है, तो वॉइस ओवर की तरफ से कैसे हम उसको काटते हैं इसके ऊपर मैं अलग से बताता हूँ। मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करो और काम करो, बाकी मेरे पे छोड़ो, जैसा पूरा लेक्चर होते 15। वॉइस ओवर जो मैंने यहाँ पे लाया है, ये 2022 का वर्जन है, एडोब एनिमेट 2022। इसमें MP3 भी आ जाता है, वेव फॉर्म भी आ जाता है। आपने क्या करना, कोई भी MP3 जो आपने आपका जो वॉइस ओवर है, अभी तो मैं आपको ये वॉइस ओवर दूंगा फाइल में लगा के। ये वॉइस ओवर को लगाने का 2 तरीके हैं यहाँ पे लाने का। पहला तरीका क्या है, फाइल पे जाओ, यहाँ पे लिखा होता है इम्पोर्ट, इम्पोर्ट से आप यहाँ पे आओ, इम्पोर्ट लाइब्रेरी, इम्पोर्ट टू लाइब्रेरी। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके पास ये खुल के आता है। ये पूछ रहा है कि किधर से उठाना है, सी ड्राइव से उठाना है, ई ड्राइव से उठाना है। अब मैंने बोला कि भाई ई ड्राइव सी ड्राइव से नहीं, मुझे इसको डेस्कटॉप से उठाना है, तो मैं गया डेस्कटॉप पे। अब डेस्कटॉप पे जहाँ पड़ा होगा वहां से मैं इस चीज को उठाऊंगा, लेकिन मेरे पास अभी वॉइस ओवर नहीं है, मैंने पहले से उठा के रखा है, ठीक है। जब भी आप यहाँ से कोई चीज उठाते हो, क्लिक करते हो, फिर इसको ओपन करते हो, जैसे आप ओपन करते हो ना, तो आपका जो जैसे फाइल आता है वो इधर नहीं आता है वॉइस ओवर। जब आप इस तरह करते हो फाइल पे जाके, वो बोलोगे किधर आएगा, अगर नहीं समझ आता तो पूछ लेना। तो वो आता है आपका, यहाँ पे देखोगे ऑप्शन होता है लाइब्रेरी। अगर नहीं समझ आता सर लाइब्रेरी ऑप्शन मेरे वाले पे शो नहीं हो रहा है, तो विंडो पे चला जाना, इसमें चेक करना सारे, कोई भी ऑप्शन गायब होते हैं तो आपका विंडो में सारे ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। टूल्स गायब हो, प्रॉपर्टी गायब हो, टाइमलाइन गायब हो तो आप यहाँ पे आना, तो इधर देखो, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, इधर लिखा है लाइब्रेरी, कंट्रोल L शॉर्टकट की। तो ये जो लाइब्रेरी है इस पे क्लिक करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर लाया, लाइब्रेरी एक तरफ से स्टोर की तरह रहता है, सारी चीजें यहाँ पे पड़ा रहता है। तो जो यहाँ पे वॉइस ओवर आ गया, तो वॉइस ओवर कहाँ रहता है, लाइब्रेरी में रहता है। देखोगे यहाँ पे देखो, लाइब्रेरी में वॉइस ओवर पड़ा है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे सुन भी सकते हैं। फिर आपको क्या करना पड़ता है, इसको उठा के यहाँ पे स्टेज पे छोड़ोगे तो यहाँ पे सारा सारा का सारा वॉइस ओवर इधर आ जाता है। शॉर्टकट तरीका क्या रहता है वॉइस ओवर का, सीधा उठाओ, ड्रैग एंड ड्रॉप, उठाओ और यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे न्यू लेयर लेके रखना, उठाओ और छोड़ो, ठीक है। नहीं समझ आता तो पूछ लेना। मैंने इसको हटा दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया, मैंने यहाँ पे ला के रखा पहले, आपको भी मैं लगा के ही दूंगा ऐसा ही पहले। अब जो मैंने एक बार पूरा डायलॉग सुनो, अब एक्टिंग करना शुरू करते, पहले एक बार डायलॉग सुन लो। अगर तुम्हारी माँ का चेहरा डरावना है तो जरूर उसके पीछे कोई कारण होगा। ठीक है, अगर तुम्हारी माँ का चेहरा डरावना है, जरूर उसके पीछे कोई कारण होगा, तो ये डायलॉग है। अब हमने क्या करना, जब भी आपके पास वॉइस ओवर आता है तो आपने सबसे पहले, जैसे इस वॉइस ओवर को मैंने कॉपी किया बाहर से, सबसे पहले आपको लिपसिंग करना है, सबसे पहले काम है लिपसिंग करना।
जो हम अपना यूट्यूब लेवल पे काम करते हैं, वॉइस कोई भी एनिमेशन को देते तो पहले लिप सिंक के अंदर चले जाना। उम्मीद है आपको रिक पता होगा, तो मैं सीधा लिप्स के अंदर जा रहा हूँ। अब देखो ये भी नोटिस कर लेना कि जैसे मैंने बोला कि जैसे ये हेड है, अगर मैं अभी जैसे मैं बाहर हूँ, यहाँ पे चेक कर लेना कि मैं अगर बाहर यहाँ पे फर्स्ट में हूँ, तो मेरा फर्स्ट में सारा ये जो अंदर जाके जो हेड है ये फर्स्ट ही होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर चला गया। फिर ये लिप्स चेक करना, ये भी फर्स्ट होना चाहिए, वरना लिपसिंग गड़बड़ हो जाएगा, सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा बाद में। तो मैं इसके अंदर चला गया। अब आता है बात लिपसिंग की। मैंने कॉपी किया वहां से कॉपी लेयर, आप चाहो तो न्यू लेयर लेके ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो वॉइस ओवर। मैंने सीधा पेस्ट लेयर किया, बाहर से कॉपी इधर ला दिया पेस्ट लेयर, तो मेरा वॉइस ओवर इधर आ चुका है। यहाँ तक है, वैसे मेरा वॉइस ओवर इधर तक है। इससे आगे मैं शिफ्ट F5 से बैक करता हूँ, शिफ्ट F5। ठीक है, तो मेरा वॉइस ओवर इतना ही है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले लिपसिंग करनी है। तो जो लिपसिंग रहेगी उसको शो करने के लिए आप क्या करोगे, फ्रेम पिकर को ओपन करोगे, तो सबसे पहले मैं लिपसिंग यहाँ पे थोड़ा बहुत लिपसिंग दूंगा, आपने अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले कर लेता हूँ, फिर सुनाता हूँ। ये बोल रहा अगर है, तुम अगर तुम्हारी माँ, तो अगर तुम्हारी माँ पहले लिप्स बंद है, तो इसको मैं ओपन किया, और ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसको बंद किया। ओपन करने के बाद बंद ही करना, जैसे यहाँ पे बोलेगा अगर तुम्हारी अगर तुम्हारी तुम्हारी में आता, तो जाहिर सी बात है वो ओ आना चाहिए फील करती बार, थोड़ा बहुत कर लेना, फिर उसके बाद क्लोज कर लेना। और इसके बाद बोलते तुम्हारी माँ, तो यहाँ से बाद मैंने फिर वापस ये लिया, और इसके बाद मैंने वापस ये लिया। तो ये बोल रहा अगर अगर तुम्हारी तुम्हारी माँ, माँ का चेहरा हमारी माँ का चेहरा, चेहरा में देखो जब भी कभी ई करता है ना, तो ई में मैंने ये ले लिया, ई के बाद हमेशा ओपन करना। हम प्रॉपर, ऐसा नहीं कि आप ट्रेडिशनल एनिमेशन की तरह एक एक चीजें नोटिस कर रहे, ई बोल रहा तो इमली बोल रहा तो इमली में मुंह कैसे बनता है, इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। जाना है तो ध्यान से सुन लो फिर, ए आई ओ यू, पर लेकिन इसको प्रॉपर से देखो कि ई कैसे बोलता, ओ कैसे बोलता है। पर लेकिन अगर वो बोलता है कि का ई ई आता है, तो ई जब आएगा ना, तो याद रखना, आप पीछे तो मैंने पहले जैसे ओ किया फिर बंद किया, फिर ये खोला फिर बंद किया, लेकिन जब ई आता है, तो फिर ई के बाद आपने ओपन एक बार जरूर कर देना, फिर जाके क्लोज करना माउथ को। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पे बोल रहा है माँ का चेहरा डरावना डरावना। तो डरावना में भी चलो मैंने फिर से ये कर दिया, मैंने सिर्फ बड़ा करके, डरावना है। डरावना है, तो मैंने ये लगाया, और इसके बाद रख लो मैंने एक ये लगा दिया, और इसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। इसके बाद आगे जैसे है, तो जरूर उस तो ज़रूर, तो ज़रूर, तो बोल रहा है ना, तो आपने थोड़ा फ़ील देने के लिए बस तो वाला लगा देना, अच्छा आ जाता है। ये जॉ लाइन के साथ लिप सिंक नहीं है। जब आप लिप सिंक सीखते हो ना अलग से, तो या फिर लिप सिंक जब आपको आती है ना, तो आपको पता है कि भाई जॉ लाइन के साथ कैसे करते हैं। तो जॉ लाइन वाला नहीं है लिप सिंक, नॉर्मल वाला लिप सिंक है। तो इसको मैंने तो ये बोला तो जरूर उसके तो ज़रूर उसके पीछे, तो ज़रूर इस उसके पीछे में मैंने ये किया, फिर ये लगाया, ओपन किया, बंद तो किया, जरूर उसके पीछे, जरूर उसके पीछे पीछे में भी मैं यही लगा सकता हूँ, ओ कर सकता हूँ, देन इसको बंद कर सकता हूँ, और इसके बाद दोबारा ये ओपन, फिर इसके पीछे ये बंद, और ये वाला भी ले सकता हूँ दोबारा, ई वाला, और इसके बाद वैसे मैं ई वाला नहीं लेता, एक काम करता हूँ, इसको ये वाला लेता हूँ, इसके बाद क्लोज कर लेता हूँ। ये आया क्लोज, कारण होगा। होगा बोल रहा लास्ट में, तो होगा मैं ओ ही लाता हूँ, और देन बंद करता हूँ। एक बार सुन लो इसको, इसको मैं बंद कर देता हूँ, कि एक नॉर्मल मैंने लिपसिंग को कैसे लगाया यहाँ पे, एक बार सुनोगे तो। अगर तुम्हारी माँ का चेहरा डरावना है तो जरूर उसके पीछे कोई कारण होगा। ठीक है, तो अभी ये नॉर्मल ऐसा बात कर, जब आप रिकॉर्डिंग वीडियो देखोगे ना, तो प्रॉपर से आपको समझ आएगा। अगर अभी आपको लग सर रहा है कि इस तरह है, हाँ, जैसे ये जो अपन ने जैसे ये फेस लगाए यहाँ पर की फ्रेम लगाए तो ये कितने कितने के गैप गैप में लगा सकते हैं वॉइस अपन। ओवर के अकॉर्डिंग, वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग। अच्छा। पर लेकिन फिर भी ये अच्छा क्वेश्चन है। फिर भी आपने हम्म। कम से कम एक दो तीन तीन फ्रेम का गैप छोड़ना, अच्छा, 3 तीन फ्रेम फ्रेम, का हाँ, छोड़ना है मिनिमम। 3 फ्रेम का, ये अच्छा है। ज़्यादा फास्ट मत करना, लेकिन जहाँ पे ऐसा बोलता है ना, "अरे ओ भाई, तुम कल कहाँ गए थे? तू कल कहाँ", अगर आपको लगा ना तो बोल रहा है, ई बोल रहा है, तो उसको लंबा अच्छा करना थोड़ा। क्योंकि देखो, अच्छा अच्छा। हम लोग ट्रेडिशनल एनिमेशन की तरह, मतलब होता है ना कि मतलब जिसमें जैसे डिज़्नी वाले एक-एक चीज़ देखते हैं, इतना डीपली नहीं जा रहे हैं ना हम। सिर्फ़ इतना ज़रूर जा रहे हाँ हैं कि अगर वो ऐसा बोल रहा है कि अरे ओ भाई ज़रा सुन ना।
ज़रा सुनना। तो आपको लग रहा वो है यार लंबा चल गया। अरे लंबा जा रहा है, इसको एक काम करता थोड़ा ओ हम्म। को थोड़ा लंबा रख दो ताकि सुनने दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। जैसे ये बोल रहा है ना अच्छा अभी, अच्छा। जैसे देखो एग्ज़ाम्पल के लिए देखो यहाँ पे बोल अगर रहा है तुम्हारी माँ का चेहरा डरावना है तो जरूर तो ये बोल रहा है बोल रहा है तो जरूर तो ज़रूर। अगर मुझे लग रहा मैं कर सकता हूँ तो इसको मैं थोड़ा-सा और लंबा इसको मैं य इधर से इधर इतना कर सकता हूँ, ये बढ़ा सकता हूँ। क्यों? तो इसने बोला तो ज़रूर। तो मैं ये कह रहा हूँ हाँ, लिप सिंक लंबा में खिंच देखो गया वो। हाँ, हम लोग क्या करते हैं मैंने बोला ना हम जो यूट्यूब लेवल पे करते हैं या फिर कि मैं अगर चाहूँ तो एक-एक चीज़ को देख सकता हूँ। मैंने बोला कि तो, ई ये चीज़ें मैच कर लेना इससे फ़ील आता है प्रॉपर, ठीक है? तो हमने ये कर दिया। ओके सर, ओके। हाँ, अब ये होने के बाद हमने क्या करना, इस वॉइस ओवर को आप वैसे कॉपी किया तो आप आगे भी ये कॉपी ही रहता, फिर भी अगर आपको फिर से कॉपी करना है तो कॉपी करो, कॉपी लेयर, ठीक है? अब आप आओ एक स्टेप पीछे, पर हमेशा याद रखना ये बात को हमेशा छोटी-छोटी बातें और आपको याद रखना पड़ेगा इसको। क्या बोला मैंने कि पहली बात तो कि वॉइस ओवर काटना-कूटना तो आप बाद में समझोगे जैसे-जैसे आप आगे बढ़ोगे। मैंने बोला कि अगर ये वॉइस ओवर देखो कितना तक है मेरा 147 तक है, 147 तक। 147 बाहर आया, अभी देखोगे यहाँ पे 147 F5 होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 140 तक होता फिर क्या करता? फिर मुझे इसको F5 करना पड़ता। ये जो F5 हुआ है ना आगे तक ये, तो अभी है, जाने दो आगे जितना जाते तभी तो मैंने बोला कि जितना आगे बढ़ाओ उतना बढ़ाओ, जब हम रीड करते हैं। फिर बाहर आओ, और एक स्टेप बाहर आओ। जो ये जहाँ पे हमारा पूरा हाथ-पैर वगैरह सब रहता है, वहाँ पे आना आपने इसके बाद। लिप सिंक कर दिया, फिर यहाँ आओ, फर्स्ट में रहो, सबसे पहली लेयर पे, ऊपर वाली लेयर पे आपने राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर करना, ये वॉइस ओवर वाला आता है। आगे जाके देखना कि मेरा वॉइस ओवर किधर खत्म होता है। मेरा मेरा जो डायलॉग है इधर खत्म होता है, ये डायलॉग 1 है। मतलब ऐसा समझ लो पहला डायलॉग है। शिफ्ट F5 से पीछे करो, शिफ्ट F5 से बैक किया। अब मेरा डायलॉग कितना ही है 147 तक 147 तक 147 तक है, इतना ही मेरा डायलॉग है तो मुझे इतना ही रखना है, ठीक है? अब आते हैं यहाँ पे, असली गेम यहाँ पे स्टार्ट होता है, कि एक्टिंग। मैंने क्या बोला, जो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, वो एक्टिंग आपका नहीं हो सकता। मतलब मैंने एक हाथ उठाया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप भी एक हाथ उठाओगे। आप दोनों हाथ उठा सकते हो। आप दोनों हाथ की उँगलियाँ एक कर सकते हो। मैंने एक्टिंग पहले से सोची है। मैंने क्या बोला, कभी भी कोई भी कैरेक्टर एनिमेशन होता है, पहले एनिमेटर एक्टिंग को सोचता है। जब सोचोगे तभी तो समझ आएगा हाथ उठाएगा, नहीं उठाएगा। मैंने पहले से बता दिया आपके पास ताकि आपको समझ आए कि ये मुनीश मेहता ने पहले सोचा था। पर तरीका एक ही होगा की लगाने का। देखो कैसे? अगर तुम्हारी माँ अगर तुम्हारी माँ मैंने क्या किया, यहाँ पे पहला की लगाया। अब ये यहाँ पे ये मत सोचना मैं 4 पे लगाऊँगा तो आप भी 4 पे लगाओगे। अगर बिगिनर हो तो वहीं लगाना जहाँ मैं कर रहा हूँ। नहीं बिगिनर हो तो आपकी मर्ज़ी 4 के बदले में 5 में लगाओ। मैं वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। अगर आपको ये वॉइस ओवर नज़र नहीं आता है ना, तो यहाँ पे वो उसी लेयर पे लेयर को मोटा करने के लिए लेयर पे क्लिक क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ आता है। प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करो यहाँ पे हाँ, जो परसेंट दिखेगा ना 100% इसको 200% करोगे, ओके करोगे, थोड़ा मोटा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा ताकि आपको समझ आए। इसको देख के मेरा डायलॉग किधर से स्टार्ट है। ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने पहला की लगाया ऊपर से लेके नीचे तक 4 पे F6 ठीक है? सॉरी मैंने F5 किया, F6 F6 यहाँ पे क्या डायलॉग क्या अगर तुम्हारी माँ, ठीक है? ये बोलता है अगर तुम्हारी माँ यहाँ पे, तो पहला की मैंने यहाँ पे लगाया और दूसरा की मैंने इससे थोड़ा-सा आगे जाके ज़रा-सा, ज़रा-सा बोले तो 3 फ्रेम छोड़ के 3 फ्रेम छोड़ के एक की और लगाया। ध्यान देना हर बार आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस तरह की एक्टिंग को। F6 किया और इसके बाद देखो ना यहाँ पे 3 फ्रेम छोड़ा, आगे का फ्रेम मैं छोड़ूँगा कम से कम 7, 8 आप बोलोगे सर 20 नहीं छोड़ सकते, इतना नहीं छोड़ना। देखो, अगर थोड़ा आराम से बात करूँगा तो मैंने कैसे छोड़ा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि 7 फ्रेम या 8 फ्रेम। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 8 छोड़ा, 8 फ्रेम पे छोड़ के F6 करना। ये वाला बस दिमाग में बिठा के रखना, मुझे पता है कि आपको आने वाले टाइम पे हर प्रकार का एनिमेशन कर सकते हो आप। की लगाने का तरीका वही है जो मैंने F6 लगाना पहले सिखाया था और क्लासिक टूल लगाने का तरीका भी वैसा ही है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया F6 अब एक F6 मैं इधर करता हूँ, आगे जाके। यहाँ पे F6 अब बोलोगे सर अगला वाला भी 7-8 ही होना चाहिए, बिल्कुल सही। पर लेकिन सर आपने तो मान के चलो गलती से मेरे यहाँ पे 7 में लग गया 8 में नहीं, चलेगा। ऐसा नहीं कि बराबर रखने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होगा इसका मतलब ये नहीं पीछे 7 में तो आगे 12 में कर दिया। 1-2 फ्रेम ऊपर-नीचे चलेगा। मतलब लगना चाहिए बराबर-बराबर है, ठीक है ऐसा। पीछे मैंने थोड़ा कम छोड़ा, कितना की लगाया? 4 की।
देखो 4 की का भी एनिमेशन होता है, 6 की का भी एनिमेशन होता है, 2 की का भी एनिमेशन होता है। जो हम क्लासिक ट्विन वाला एनिमेशन करते हैं, वेक्टर एनिमेशन जो होता है। तो हमने ये लगाया क्योंकि मोस्टली तो मैं आपको ये सोच रहा हूँ ना कि हमें ड्राइंग नहीं आती है, मुझे ड्राइंग नहीं आती है, तो बिना ड्राइंग के कैसे करना है? तो मैंने ये 4 की लगाई, ठीक है? 4 की लगाने के बाद अब मैंने जो भी ये पूरा ये काम है ना, ये काम यहाँ पे करना चालू करना। तो 4 की आपने लगा दिया तो आपने क्या करना सब में मतलब पीछे नहीं, ये इसको पकड़ के यहाँ से पकड़ के आगे अगर तक तुम पूरा सेलेक्ट करो। इतना सेलेक्ट आप चाहो तो यहाँ से थोड़ा-सा नीचे कर सकते हो, देखने के लिए। वैसे तो बहुत सारा नीचे लेयर्स है, तो नीचे तक है पूरा, यहाँ पे देखोगे नीचे तक यहाँ पे नज़र आ रही है। सबको पकड़ा, राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन। जैसे मैंने पहले बोला ना आपको, टूल सीखने से, लाइन टूल सीखने से, पेन टूल सीखने से, क्लासिक ट्विन सीखने से आप एनिमेटर नहीं बनोगे। आप बताओ, वही काम मैं बार-बार कर रहा हूँ, पहली क्लास में तो सिखाया तब सिलेक्शन टूल, वही चला रहा हूँ 1-2 टूल ही, बाकी टूल जब आएँगे तब तब चलाऊँगा। तो कहने का मतलब तरीका, टूल तो 2 मिनट में समझ आ जाता है कि कैसे-कैसे रहता है। तो मैंने क्लासिक ट्विन लगा दिया, कुछ भी अभी एनिमेशन नहीं हो रहा है इसमें। मैं वॉइस ओवर अगर बंद करके रखता हूँ, बंद मतलब आइज़ बंद करूँगा तो वॉइस ओवर म्यूट हो जाता है यहाँ पे। तो ये मेरा अभी कुछ भी नहीं हुआ इसमें, सिर्फ़ लिप सिंक आपको मैच होते हुए नज़र आएगी, कुछ भी काम नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, जब आप 4 की लगाते हो, ये जो है ना फर्स्ट की, उसका एक फर्स्ट की मैं इसको गिन रहा हूँ, इसके जहाँ पे क्लासिक ट्यून लगा, इसके एक एक साइड आगे आना है, थोड़ा-सा सेंटर पे रखता हूँ। इसके यहाँ पे आने के बाद मैंने पूरा सेलेक्ट किया, क्यू, उम्मीद है मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ट्रांसफ़ॉर्म टूल है। क्यू प्रेस किया, क्यू जब बोलूँगा तो समझ जाना, सेकंड टूल है फ्री ट्रांसफ़ॉर्म टूल। इसको पकड़ा मैंने ऑल्ट के साथ, अभी मुझे उम्मीद है ऑल्ट क्यों बोला, बिना ऑल्ट के दबाऊँगा ना तो दोनों तरफ से हो जाएगा, ठीक है? कंट्रोल ज़ेड किया। ऑल्ट के साथ ज़रा-सा ऊपर की तरफ किया, ठीक है? ज़रा-सा ऊपर की तरफ किया तो देखोगे, ये अब ऊपर की तरफ जाएगा, ज़रा-सा ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे फेस को पकड़ा, हेड को ज़रा-सा ऊपर की तरफ किया और हाथ को ज़रा-सा बाहर की तरफ किया, ठीक है? दूसरा हाथ को पकड़ा, इसको भी ज़रा-सा बाहर की तरफ किया, ठीक है? इतना किया। तो इसमें क्या हुआ, मेरा ये हेड ये थोड़ा ऊपर की तरफ गया, थोड़ा-सा ऊपर की तरफ गया, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल प्यार से काम करना, ठीक है? बिल्कुल सिंपल लगेगा। फिर आना अगले की पे, बीच वाला की कह सकते हो, या मैं नेक्स्ट की कह सकता हूँ। इसके बाद दोबारा पूरा सेलेक्ट करना, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ इसलिए क्योंकि एक साइड से मुझे नीचे करना है, ज़रा-सा नीचे करना, ज़्यादा नहीं, ठीक है? ज़रा-सा नीचे किया, फिर हेड को पकड़ा, हेड को रोटेट किया, ऐसा, थोड़ा-सा हेड को रोटेट किया। आप चाहो तो एरो बटन से, कीबोर्ड के एरो बटन से नीचे कर सकते हैं। ऊपर जो लाइन है ना, इसको आगे-पीछे हिलाते रहना देखने के लिए कैसा हुआ। अब मुझे लग रहा है कि ऊपर ये कम गया, फिर नीचे थोड़ा कम आया, तो आप फिर वापस पीछे आके उसको पूरा सेलेक्ट करके थोड़ा और ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। आपने देखा होगा ना, अगर एनिमेटर ना अपने एनिमेशन को बार-बार चेक करता है, आगे-पीछे चेक करके, तो ये देखोगे आगे-पीछे चेक करके मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कितना ऊपर ले जाना है, फिर ये नीचे इतना सा आया, ठीक है? इसके बाद मेरा डायलॉग है ये एक्चुअली में यहाँ पे ऐसा कि यहाँ से बोलता है, अगर तुम्हारी माँ अगर तुम्हारी माँ, तो मैंने पहले से सोच के रखा था मैं करूँगा क्या, जो मैंने आपको बोला था कि मैं इस वाले हाथ से आगे ले जाने वाला हूँ, फर्स्ट वाले हाथ को। तो यहाँ म्यूट करके रखता हूँ ये वॉइस ओवर को। अब मैंने क्या किया, ऊपर किया, फिर इसको नीचे किया, अब आगे आता हूँ, ये पूरा बॉडी का कंट्रोल कर रहा हूँ अभी बाहर से। यहाँ पे मैंने क्या किया, पूरा सेलेक्ट किया। पूरा सेलेक्ट करने के बाद ज़रा-सा इसको, ये जो पार्ट है ना, ये जो क्या कहते हैं, बॉडी का जो पूरा पार्ट है, बीच में नहीं करना है। माउस को थोड़ा ऐसा सेंटर में नहीं लाना है, माउस को थोड़ा इसके बीच में रखना, तो इसको थोड़ा-सा इस तरफ करने का ऑप्शन आता है, ज़रा-सा इस तरफ करने का, तो ये हिलता है। देखो ये ऐसा है, फिर पीछे की तरफ लगता है। बाद में आप देखोगे तब दिखेगा आपको, अगर नहीं नोटिस हो रहा है। साथ में आपने क्या करना है, अपर पार्ट पकड़ के बाहर सेलेक्ट करके, अपर पार्ट जब मैं बोलता हूँ तो ऊपर का पार्ट समझना, तो ऊपर वाला पार्ट पकड़कर कंट्रोल ज़ेड किया मैंने, बार किया था। अब ये पॉइंट को नीचे लाना, यहाँ पे रखना। जब भी मैं एक से ज़्यादा सिंबल के पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, तो वो किसी का भी पॉइंट नहीं होता है। अगर आप बोलोगे ना, "अरे सर आपने तो बोला था कि सिंबल का पॉइंट नहीं हिलाने का, पर आप तो हिला रहे हो।" मैंने कहा कि किसी का पर्सनली पॉइंट जो होता है वो नहीं हिलाने का। पर्सनली मतलब जैसे हेड का ये पॉइंट है, तो ये नहीं हिलाने का वरना टूट जाएगा। लेकिन अगर मैं एक से ज़्यादा सिंबल को सिलेक्ट करता हूँ, उसका अपना एक पॉइंट बनता है, उस पॉइंट को आप मूव कर सकते हो। तो मैंने इसको यहाँ रखा। ये बार-बार सेट नहीं होता है, ये बस मैंने यहाँ रखा और इसको ज़रा-सा पीछे की तरफ किया ऐसा, ठीक है? तो इस तरह किया और इसके बाद हेड को ज़रा-सा रोटेट किया। ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगा। यही एक्टिंग आप हर एक कैरेक्टर में अप्लाई कर सकते हो। तो इसके बाद मेरा क्या एक्टिंग था, ये हाथ आगे की तरफ आएगा, तो मैं इस वाले हाथ को आगे की तरफ कर रहा हूँ ऐसा, कम करना बाहर से।
यहाँ से कम करना और यहाँ पे ध्यान देना। अगर अब मैंने यहाँ पे गोला नहीं लगाया था, मैंने कहा था अगर रिग के टाइम पे मैं इसको बिना गोले करके भी सेट कर सकता हूँ। सेट करने का मतलब ये है कि जो कीबोर्ड में जो एरो बटन है उससे सेट करो, पॉइंट नहीं हिलाना है यहाँ, इसका पॉइंट नहीं हिलाने का। तो अभी मैंने ये किया, थोड़ा सा ऊपर किया। अब ये कैसे मुड़ेगा, वो अंदर से मुड़ेगा। तो इसको मैंने फिर पिछले वाले हाथ को सिलेक्ट किया, फिर पिछले वाले हाथ को स्टेप बाय स्टेप पीछे की तरफ किया जरा सा ऐसा। अगर मुझे लग रहा ऊपर शोल्डर से थोड़ा नजर आ रहा, थोड़ा नीचे रखो। इतना मैंने पीछे किया। इससे क्या हुआ, इससे देखोगे जो मेरा ये जो करेक्टर है, बाहर का पार्ट देखना खाली, सिर्फ ये एक्टिंग के टाइम पे पहले ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये पीछे की तरफ हो रहा है यूं ऐसा, ये आगे पीछे यूं हो रहा है। पहले इतना सा किया। ये क्या होता है, बाहर का बॉडी कंट्रोल किया। अब आते स्टेप बाय स्टेप अंदर आते हैं। तो इसका मतलब है अब मेरा हाथ इसको मोड़ना है, तो मुझे पिछला वाला की याद रखना है, कितने पे लगाया है, 17 पे लगाया है। 17 पे लगाया है, तो मैं आगे रहूंगा, डबल क्लिक करूंगा तो बिल्कुल मैं 26 पे जाऊंगा, क्योंकि अगला 26 है। इसके अंदर चला गया, तो पहला की आपने ऊपर लगा देना F6। आपको वॉक साइकिल याद होगा, जब मैं वॉक साइकिल, अब नोटिस करो क्या मैं कुछ अलग पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ वेक्टर एनिमेशन इतना इजी है ना, लोगों को फिर भी सर में दर्द हो जाता है, सर इतना टफ है। बिल्कुल भी जरा सा भी टफ नहीं है। मेरे मुताबिक आप वही काम कर रहे हो जो पहली क्लास में कर रहे थे, फर्क सिर्फ इतना है, वो अभी बोल रहा है, वो उधर वॉक कर रहा था। देखो वैसा ही काम कर रहा है जैसे हमने पैर को चेंज किया था। पिछला की कितना था, 17 पे था, 17 पे आया, F6 किया, यहाँ पे F6 किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन किया। याद रखना कि जब भी हम यहाँ पे एक चीज सिखाता हूँ, ईज इन ईज आउट के बारे में सिखाता हूँ। अभी क्या होता है, देखो यहाँ पे क्लासिक ट्विन लगा दिया, पहले इसको मोड़ देता हूँ, यहाँ पे ऊपर की तरफ मोड़ देता हूँ, ये हाथ ऊपर की तरफ आएगा ऐसे। आप देखोगे बाहर आके कि ये मेरा हाथ ऐसा पहले ऊपर गया, फिर ये इस तरह हाथ आगे की तरफ उठा रहा है, यूं ऐसा, ये ऐसा उठा रहा है। अब होता है क्या है कि ये जब हम की लगाते हैं ना, तो ये जो लंबे लंबे की लगे हैं, इसको पहला कुछ कुछ आर्टिस्ट, कुछ एनिमेटर ईज आउट ही मारते हैं। ईज इन ईज आउट क्या होता है बताता हूँ, अगर समझ नहीं है। इसको मैंने ईज आउट मारा, इधर आता है ना ईज आउट, और इधर आता है ईज इन। इधर मैंने सेलेक्ट किया, इधर इसको मैंने किया ईज इन, ईज इन। ईज इन ईज आउट क्या होता है, पहले एक बार एनिमेशन करता हूँ, ये वाला पूरा एनिमेशन करता हूँ, फिर ऐड करूंगा बाद में ईज इन ईज आउट क्या होता है। पहले ये सोचो, इसमें मैंने ईज इन किया, उसमें मैंने ईज आउट किया। सेम जो ये हाथ के अंदर जाके ना, थोड़ा बड़ा करता हूँ दिखाता हूँ, इसके अंदर भी आपने सेम यहाँ पे आके इसको भी इज 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 आउट करना है, क्योंकि हमारा ये आगे वाला पार्ट है, कौन सा, ये वाला पार्ट है, ये वाला। तो इसको मैंने इज आउट किया। अगर आपको लगता है ना जैसे ये हाथ का थोड़ा-सा मुझे इसको मोड़ना था नीचे की तरफ, तो इसके अंदर जाओ, इसको भी F6 करो, तभी मैं कहता हूँ अगर प्रॉपर रिग नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। तो आपने इसको क्रिएट क्लासिक ट्विन किया और इसको भी ईज़ आउट किया। ईज़ आउट यहाँ से, ईज़ आउट ऊपर की तरफ होता है, मतलब 100 प्लस की तरफ आउट होता है, माइनस की तरफ इन होता है। ठीक है, ये समझाता हूँ ईज़ इन ईज़ आउट क्या होता है। थोड़ा करने दो इसको पहले पूरा। इसको मैंने यहाँ से रोटेट किया। मैं ये चाहता हूँ ये थोड़ा-सा नीचे रहे, ताकि मेरा जब एक्टिंग हो, मैं बाहर आऊँगा ना, तो नोटिस करना सिर्फ़ इसी हाथ पे ध्यान देना। तो देखो ये हाथ कैसा ऊपर की, थोड़ा छोटा करता हूँ, यहाँ से नज़र आएगा। इतना देखो। इस हाथ पे ध्यान देना सिर्फ़, कैसा जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है? होता तो ये भी है कि जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो यहाँ पे ये बाजू वाला है, ये भी एनिमेशन होता है, पर मैं इतना अभी कपड़े का एनिमेशन नहीं सिखा रहा हूँ। ये भी एनिमेशन होता है, जब क्लाइंट बोलता है ना मुझे अच्छा एनिमेशन चाहिए, उस वक़्त हमें इसको भी प्रॉपर रीड करना पड़ता है। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ़ मैंने हाथ को ये किया, ऊपर की तरफ ऐसा किया, ये ये इस तरह ऐसा कर रहा है, ठीक है? ऊपर की तरफ ये यूँ उठ रहा है, ठीक है? अब मैंने इतना सा काम अभी किया, ये हाथ ऊपर की तरफ उठा रहा है, ये हो गया, ये हाथ ऊपर की तरफ उठा रहा है। अब हमने क्या करना, उसके फेस के अंदर जाके, काम करना। पहले डायलॉग इसका यही है, अगर तुम्हारी माँ का अगर तुम्हारी माँ का चेहरा, ठीक है? तो अभी मैं क्या करता हूँ, बीच में आना है। पूरा बॉडी का बाहर से कंट्रोल हो गया, हाथ का भी काम कर लिया। अब आते हैं फेस के अंदर। फेस के अंदर हमने बीच में रहना, ये बीच का, ये पीछे वाला छोड़ के, ये अगर मैं इसको गिनूँ सेंटर, तो इस पे रहना जो लंबे की लगे। डबल क्लिक करना है। इससे पहले जब आप डबल क्लिक करके अंदर जाएँगे ना, आपको ये तो याद रहेगा, पिछला वाला तो यहाँ पे मेरा 8 पे, इसका अगला वाला मेरा 26 पे है, ठीक है? तो डबल क्लिक करना बीच पे आके, ऊपर से लेके नीचे तक सेलेक्ट करो F6, ये फेस का है। पीछे कितने पे था? 8 पे था। आप बोलोगे सर बिल्कुल एक जगह पे जहाँ पे बाहर है वहीं पे रखना, वहीं रखना है। 26 आगे रखना है, ज़रा-सा ऊपर-नीचे नहीं होना चाहिए। दोनों को पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, फिर एक को सिलेक्ट किया, इसको ईज़ आउट, और फिर दूसरे को सिलेक्ट किया, उसको ईज़ इन, इस वाले को
ईज़ इन मानना है। अब ईज़ इन किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने क्या करना है, आइज़ मेरे पास तो दोनों आइज़ अलग-अलग है, लेकिन जब मैं आपको आई ब्लिंकिंग सिखाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक साथ सिखाता हूँ आई ब्लिंकिंग। वो इसीलिए क्योंकि ये कैरेक्टर मैंने बार-बार ऐड किया कि मतलब आपको बताया कि ये कैरेक्टर मेरा पुराना कैरेक्टर है 4-5 साल का, तो उस वक़्त आई ब्लिंकिंग 2 अलग-अलग करता था मैं। लेकिन एक साथ करने का फ़ायदा ये होता है, कंट्रोल करना ईज़ी होता है। कैसे ईज़ी होता है वो सिखाता हूँ। ये अलग-अलग है तो दोनों को थोड़ा 2-2 बार करना पड़ता है कंट्रोल। इसलिए थोड़े जो एक्सपीरियंस एनिमेटर होते हैं ना, उनको समझ होती है कि आगे जाके ये प्रॉब्लम करेगा, तो उसको एक साथ करो। तो अभी मैंने अलग-अलग करके रखा है। मैंने आइज़ पकड़ा, नोज़ पकड़ा, लिप्स पकड़ा, लिप्स इसका ये है। अब मैं इसको ऊपर-नीचे हिलाना है मैंने इसको, तो इसको ज़रा-सा नीचे नीचे की तरफ करना, ठीक है? कान पकड़ा, कान को थोड़ा-सा ऊपर की तरफ करना, तो यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा, नीचे आएगा। लेकिन आइज़ इसको बंद करना है, मुझे 17 पे बंद चाहिए, तो डबल क्लिक करके अंदर जाना है, रेफ़रेंस के तौर पे 17 पे F6 करना है पहले, मतलब ये देखने के लिए मुझे बंद करना है, पिछला वाला। ये तो देखो मैंने मतलब यहीं पे मैंने वो किया है, क्या कहते हैं, आई ब्लिंकिंग किया स्टार्टिंग में ही। तो अगर मैं इसको उठा के आगे लाऊँगा ना, तो पीछे वाला गायब हो जाएगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको क्योंकि ये मेरा ये जो आई ब्लिंकिंग है, इसको मुझे यहाँ पे ब्लिंक नहीं चाहिए, तो मैं इसको सीधा उठा के आगे लाऊँगा ना, अगर ऑल्ट के साथ उठाऊँगा, ध्यान से सुनना, ऑल्ट के साथ उठाऊँगा तो कॉपी होता है, जैसे ये कॉपी हो गया। लेकिन मुझे ये पीछे वाला चीज़ नहीं चाहिए, वरना 2 बार आई ब्लिंकिंग होगा। अब मैं बिना ऑल्ट के उठाऊँगा ना और यहाँ पे आके बीच में छोड़ दूँगा, पीछे गायब हो जाएगा। पर मैंने ये आई ब्लिंकिंग पीछे की थी, तो इसीलिए यहाँ पे हाँ गायब है, सर। तो मैं इस वाले को उठा के ऑल्ट के साथ पीछे रख लेता इधर और इसको हटा सर देता हूँ इसको फिलहाल के लिए। मेरे भी यही प्रॉब्लम आई थी एक बार, ये जैसे इसको उठा के आगे रखते हैं ना, आगे के पूरे फ्रेम गायब हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, कोई भी डाउट रहता है तो पर्सनली पूछ लेना बाकी लास्ट में, ओके? ठीक है? सर ओके सर। ओके, क्योंकि फिर बीच में फिर वो मोशन डाउन हो जाता है ना काम करने का। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई भी मतलब आपको लगता है कि कोई पर्सनली बात है तो पर्सनली पूछ लेना, बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड रहेगा तो लास्ट में सारे क्वेश्चन पूछ लेना, नोट डाउन करके रख लो अपने पास, जो भी रहता है, ठीक है? ठीक है, मैं कहाँ पे था? हाँ, मैं बोल रहा था कि अगर ध्यान से सुनोगे तो अगर किसी चीज़ को कॉपी करना है तो ऑल्ट के साथ उठाओगे तो ऐसा रखना है। ये मेरा पुराना था, इसलिए आपने नोटिस किया होगा जब भी मैं आई ब्लिंकिंग सिखाता हूँ 10, 15 पे, 20 पे क्यों लगाता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि पिछला वाला फिर उठाने के लिए ईज़ी रहता है। तो मेरे को यहाँ पे 17 पे बंद चाहिए था, तो आइज़ बंद है। अब सेम मैं दूसरे पे आता हूँ। देखो 2 बार कंट्रोल करना पड़ रहा है। अब समझ आ रहा है कि क्यों क्यों एक पे किया जाता है? क्योंकि वहाँ पे एक साथ दोनों को कंट्रोल किया जाता है। समझ रहे हो? इसीलिए ये चीज़ें मैं बोलता ना, कभी इंस्टीट्यूट नहीं सिखाता, क्योंकि इंस्टीट्यूट में जो टीचर होगा कभी किया होगा खुद, तभी तो समझ आएगा ना क्यों अंदर से क्यों एक साथ किया जाता है। तो ये हम बहुत पहले मैं करता था ऐसे 2-4 4-5 साल पहले, ऐसा मैं नहीं, काफ़ी सारे एनिमेटर ऐसा करते थे। बाद में हमने सोचा कि एक साथ क्यों नहीं हो सकता है, तो इसको एक साथ ही रखा। इसको मैंने बिना ऑल्ट से आगे उठाया और इसको बस ये पीछे की तरफ किया, ऐसा यूँ किया। मैं एक काम करूँगा, जब भी ये जो करैक्टर रहेगा ना, आपको जब ये करैक्टर ऐसा होगा तो आपके पास ये ऐसा ही आएगा आगे रखा हुआ, आपको ये नहीं करना पड़ेगा। अगर होगा तो आपने पीछे कर लेना, जैसे मैं वो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी मेरा आइज़ बंद हो गया 17 पे। तो ये बाहर देखोगे तो 17 पे मेरा आइज़ बंद हुआ है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जब आप यहाँ पे देखोगे, क्लोज़ शॉट लगाऊँगा ना, इसका इतना क्लोज़ शॉट दिखाता हूँ। तो देखो ज़रा फेस पे ज़रा-सा अगर देखोगे फ़ील आएगा। तुम्हारे तुम्हारे अगर मैं आइज़ ये वॉइस ओवर थोड़ा बंद करता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ़ फेस पे देखना। ज़रा-सा आपको लगेगा कि फेस में थोड़ा-सा वो लग रहा है। मतलब ये समझ लो, मैं मेरे हिसाब से ये एनिमेशन कोई बच्चा भी कर सकता है, छोटा जो 12-13 साल का बच्चा है। क्योंकि मेरी क्लास में एक बार मैंने देखा था 14 साल का बच्चा आया था, तो वो भी आराम से करने लग गया था। सिंपल एनिमेशन है, यूट्यूब के लिए आराम से कर सकते हैं, लेकिन समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है, कभी-कभी लगता है ये टफ है, फिर बाद में आने के बाद ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है। ये एक्टिंग अभी नॉर्मल किया हूँ। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इतना मेरा एक्टिंग हो गया, जो एक्टिंग मैंने आपको पहले बोला था, तो क्या हुआ अभी? सिंपल सा देखोगे, इसने अभी हाथ को ऊपर की तरफ उठाया। ऊपर की तरफ उठाने के बाद जब ये यहाँ पे यूँ आ गया, ऐसा ये ऊपर की तरफ आ गया, ऐसा पीछे की तरफ जा रहा बॉडी, तो मैंने एक और यहाँ पे थोड़ा-सा, जितना मैंने पीछे गैप दिया था, थोड़ा उतना देके या ज़्यादा देके F6 किया, फिर क्लासिक ट्विन दिया, ऐसा। क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ पे ये पीछे की तरफ जा रहा है। हमने क्या किया, पीछे की तरफ जा रहा है तो मैंने इसको पहले सेलेक्ट किया, फिर यहीं पे या तो आगे आके इसको आगे करो या फिर इसी पे रहो यहाँ पे, तो वापस आपने और इसको थोड़ा-सा ज़्यादा पीछे की तरफ किया, ऐसा। आप चाहो तो ज़रा ऑल्ट के साथ थोड़ा ऊपर की तरफ उठाओ। इसके ऐसे से क्या हो गया, जो आगे वाला देखोगे ना, जो पहले पीछे गया फिर ये ज़रा से आगे की तरफ आ गया।
थोड़ा-सा इसको नीचे रखता हूँ, वो ऊपर की तरफ ही हो गया। इससे क्या हुआ, ये पहले पीछे गया, फिर आगे आया। कैसे पता लगेगा? थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा। जैसे बाउंसिंग बॉल होती है ना, टपकती है, तो वो देखो पहले पीछे गया, फिर जरा से आगे नजर आएगा आपको। नहीं आएगा तो बाद में देखना, तब समझ आएगा। हम लोग कोई ज्यादा बोलते हैं ना, डिज्नी लेवल का नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको एक एक चीज सिखा रहा हूँ, पर इतना ईजी है कि ये पहले करेक्टर ऊपर गया फिर नीचे गया, ऐसा रहता है। कभी ऐसा जिंदगी में कभी आदमी बात करते वक्त देखा नहीं देखा, लेकिन कार्टून में जान डालने के लिए हम ये टेक्निक का यूज कर रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहो तो 2 की लगा दो। तो मैंने ये किया, तभी तो मैंने बोला इस चीज को बस समझो। इतना समझ लिया तो ओवरऑल आपको समझ आ जाता कैसे करना है। तो मैंने क्या किया, पीछे किया, जरा से ऐसा आ रहा है। अब अगर मुझे लगता है कि आगे जाके जो मेरा हाथ यहाँ पे ऊपर की तरफ उठा था, अब मुझे इसको थोड़ा सा नीचे लाना है, तो मैं क्या करूंगा, जरा सा हाथ को यहाँ पे नीचे की तरफ किया ऐसा। ठीक है, पीछे देखोगे, पीछे मेरा हाथ जरा सा नजर आ रहा है, इसको पकड़ा, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ किया। इससे क्या हुआ, जब मेरा यहाँ पे एक करेक्टर ऐसा है, फिर इस हाथ को थोड़ा नीचे हो गया ऐसा। इतना सा किया। अभी ये बात कैसे कर कर रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे बोलेगा, अगर तुम्हारी माँ का अगर तुम्हारी माँ, अगर अगर तुम्हारी माँ तुम्हारी का माँ का चेहरा चेहरा, चेहरा डरावना ठीक है। जब हम ये जो कितना की लगाया हमने, यहाँ पे 5 की लगाया, आप चाहो तो छठा लगा के दोबारा पीछे कर सकते हो तो और अच्छा फील आएगा। मैंने जब 5 की लगाना, इसीलिए आराम से बात कर रहा हूँ, क्योंकि यही की का यूज मैंने, आपने देखा होगा, मोस्टली कर रहा हूँ। ठीक है, की का यूज, अभी एक्टिंग नहीं कह रहा हूँ, की का यूज मैं यही कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने जब ये 4-5 की लगाया, तो मैं क्या बोलता हूँ, जब आप 5 की लगाते हो, इसमें देखो ऊपर नीचे ये जा रहा है, यहाँ पे ये ऊपर नीचे ऐसा जा रहा है, तो मैंने क्या करना है, कम से कम 20 का या 25 का, 10-20-25 का फ्रेम को छोड़ के, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मेरा वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग है, तो वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग अगर मैं करूंगा तो कहाँ तक माँ आएगा, का चेहरा डरावना है। डरावना है। तो मैं रख लो, मैं इतना रखता हूँ, इतना सा। कितना फ्रेम है, अगर मैं 5 इधर गिनूँ तो 10 इधर है, तो 20 है, 25 है, रख लो 55 तक, इतना रख लो 55। 25 या 20 फ्रेम को छोड़ के एक लंबा की लगाना है, यहाँ पे F6 करो, और आप चाहो तो इधर भी बिगिनर है तो इधर भी F6 कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि पिछला जो की फ्रेम है वो सपोर्ट करता है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कोई की नहीं लगा रहा हूँ। कभी कभी यूट्यूब पे देखोगे तो मैं की लगाता हुआ नजर आऊंगा, लेकिन वो बिगिनर को समझाने के लिए कि इधर से वो काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में पिछला की भी काम कर सकता है। तो आपने कुछ नहीं करना, लंबा की लगाना है, क्रिएट क्लासिक ट्विन करना है, ईज आउट मारना है। ईज आउट मारने के बाद ये जो थोड़ा सा रहता है ना कि बार बार ऊपर ऊपर नीचे उछलता कूदता तो ही रहेगा। अब ठीक है, मतलब इसने एक डायलॉग बोल दिया, ऐसा कर दिया, थोड़ा सा खड़ा रहेगा। तो जब ये पीछे की तरफ गया था, तो मैं क्या करूंगा, इधर आके थोड़ा सा इसको खड़ा रखूंगा, पर उस वाले पे भी मैं क्या करूंगा, पूरा सेलेक्ट किया, यहाँ पे नजदीक आके ऑल्ट के साथ जरा सा इसको पीछे की तरफ ही कर लूंगा। तो आप देखोगे क्या, ये खड़ा है ऐसा, फिर ये थोड़ा-सा पीछे की तरफ, जैसे ये खड़ा है, तो ये बात करते-करते पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसा। थोड़ा-सा मूव हो रहा है बात करते-करते, ऐसा। आप चाहो तो ये जो हाथ है ज़रा-सा हिल रहा है, ज़रा-सा, मतलब ज़रा-सा बोले तो नाक के बराबर होना चाहिए। इससे एक फ़ील आएगा बात करते-करते ऐसा। एक ऐसा लगना चाहिए आपको कि बस वो खड़ा है, बस थोड़ा। और जो अगर ये हाथ ऊपर की तरफ आ रहा है, तो दूसरा हाथ मेरा पीछे की तरफ जाएगा थोड़ा-सा, और इसके अंदर जैसे वो खड़ा है, अभी फेस के इस जो फेस है, जब ये बोल रहा है कि कुछ बोल रहा है, तो उसका यहाँ से जब वो खड़ा है, जो लंबा की लगाया, फेस को थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करोगे तो और अच्छा फ़ील आएगा। अंदर जाके मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे एक की लगाया, फेस के अंदर जाके F6, आप चाहो तो नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा। पहला की छोड़ के, दूसरा की छोड़ के, तीसरा की में मैंने लगभग तीसरे की में 2-2 की छोड़ के भी रख सकते हो, 2 की छोड़ के रख सकते हो। 2 की के बाद मैंने एक F6 किया, यहाँ पे भी F6 किया, 2 की छोड़ के, ये बराबर करना। और इस सबको पकड़ा, क्रिएट लास्ट ट्विन किया, और यहाँ पे आया, मैंने आइज़, नोज़, लिप्स, मेरा 2 आइज़ अलग है, आइज़, नोज़, लिप्स पकड़कर ज़रा-सा इसको एरो बटन से नीचे की तरफ किया, ज़रा-सा करना है। तो देखोगे थोड़ा-सा हिल रहा है। ठीक, आप चाहो तो नहीं भी करोगे तो तब भी चलेगा। फ़ील करने के लिए बता रहा हूँ कि वो डायलॉग बोल रहा है तो लगना चाहिए, फेस भी ऊपर-नीचे हिल रहा है। तो मैंने इन सबको पकड़ा, की को ऑल्ट के साथ कॉपी होता है, आगे रखना है। तो लगभग मेरा कितना था, 50-55 तक था ना, तो मैं और एक और आगे ला सकता हूँ, वैसे ऐसे करके यहाँ पे ला सकता हूँ ऑल्ट के साथ, तो मेरा 50 इतना तक आएगा। क्योंकि इतना 3 बार लाया मैंने, 4 बार रखने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, मेरा बार-बार ज़िगज़ैग करते हुए ऊपर-नीचे हिलेगा चेहरा, ऐसा हिलेगा। पर प्रॉब्लम क्या होता है, इस बात को भी ध्यान से सुनना, जब मैंने इसको ऑल्ट के साथ उठाया, देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँगा मेरा कितना फ्रेम है ऊपर, 31। इधर देखो मैं सिलेक्ट करता हूँ, इधर मेरा 31 है, ऊपर भी 31 है, टाइमलाइन में भी 31 है, प्रॉपर्टीज में भी 31 है। अब यहाँ पे देखोगे, अगर मेरा फ्रेम यहाँ पे
34 है ऊपर, नीचे भी 34 है। बहुत बार आपने सुना होगा कमेंट में, मैंने बहुत बार देखा, सर मेरा ना लिपसिंग मैच नहीं हो रहा है, मेरा ना एनिमेशन कुछ अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। होता है क्या है, जब हम इसको ऑल्ट के साथ उठाए ना, तो यहाँ पे देखोगे है तो यहाँ पे 40 फ्रेम है, लेकिन ये जो जैसे लिप्स का देखोगे यहाँ पे 34 है। इसका क्या मतलब है, पिछला वाला फ्रेम आगे आ गया। अब हम इससे मिलाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, या तो हम एक एक जाके यहाँ पे 40 लिखूंगा, हर एक फ्रेम में जाके सही करूंगा, या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है सिंक्रोनाइज का। सिंक्रोनाइज करने के लिए आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, सिलेक्ट ऑल फ्रेम। सिलेक्ट ऑल फ्रेम का शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट ए। ठीक है, सिलेक्ट ऑल फ्रेम कर दिया, फिर दोबारा टाइमलाइन पे राइट क्लिक करना, सिंक्रोनाइज होगा। ठीक है, आप बोलोगे सर पहले सिंक्रोनाइज नहीं आएगा, देखो फिर से बताता हूँ। अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, इधर सिंक्रोनाइज सिंबल्स ऑन नहीं है, ब्लर है, ये तब तक ऑन नहीं होगा जब तक आप सिलेक्ट ऑल फ्रेम नहीं करोगे। सिलेक्ट ऑल फ्रेम किया, सिंक्रोनाइज किया। सिंक्रोनाइज करने से क्या होता है, वो एग्जैक्ट एग्जैक्ट बोले तो वो अगर ऊपर 40 का फ्रेम है तो नीचे भी 40 का फ्रेम ला देता है। यहाँ पे देखो, कभी कभी ऐसा नहीं होता है, उसका अलग से रीजन होता है। उसका क्या रीजन होता है, ये अगर मैं आपको जो मैं बातें बताऊंगा ना अगले दिन, मैं पहले ही बोलता हूँ, जो भी बातें बताऊंगा वो चीज़ें नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है अगर आप एनिमेशन की दुनिया में हो। क्योंकि मैंने बोला ना, एक्शन तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ सिखा सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ आपको आगे भी काम आती है। तो अगर सिंक्रोनाइज होने पे भी नहीं होता है, उसका पहला रीजन यही होता है कि पहला फ्रेम या तो यहाँ पे सिंगल फ्रेम है, या इसकी जगह पे, एक की जगह पे 20 है। जब पहले ही गड़बड़ है तो आगे सिंक्रोनाइज नहीं होता है। उस केस पे आपको एक एक जाके करना होता है। ठीक है, तो अभी मेरा बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, ऊपर मेरा 46 है, लिप्स पे देखोगे इधर भी 46 है। ये इसीलिए ताकि मैच हो, वरना क्या होगा, लिपसिंग आपका गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप बोलोगे ना तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब नहीं भी होगा तब भी क्या फर्क पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि जो हमने इसके अंदर लिपसिंग किया है तो वही गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर कैसे चलेगा। ठीक है, ये होता है तरीका। तो कभी कभी आपने देखा होगा ना, अगर आपने यूट्यूब पे देखा होगा, कुछ लोग यहीं पे लिपसिंग करते हैं, देखा होगा ना, इधर की लगा रहे लिप्स में, इधर की लगा रहे F6, इधर की लगा रहे F6। अगर मैं इतना की F6 यहाँ लगाऊंगा, तो ये जो मैंने पीछे इजी इन इज आउट मारा अभी जो सिखाऊंगा, वो कैसे लगेगा, कि इसका मतलब है वो लिपसिंग का तरीका गलत है। क्योंकि लिपसिंग अंदर होता है भाई, बाहर होगा तो फिर मैं इसको कैसे करूंगा। अगर मैं, देखो, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए पीछे आऊंगा, ये मेरा इज आउट लगा है, अगर मैं यहाँ पे एक भी की लगाऊंगा ना, तो इज आउट यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, जो आदमी यहाँ पे लिपसिंग करता है फेस के बाहरी, उसे एनिमेशन का नॉलेज कम है, मतलब वेक्टर एनिमेशन का नॉलेज, तो हमें अंदर रखना पड़ता है। तो अंदर रखा तब जाके ऐसा हो रहा है। इसीलिए प्यार से अच्छे, मतलब आराम से समझा रहा हूँ, क्योंकि यही टेक्निक होता है मोस्टली एनिमेशन करने का, वेक्टर स्टेप अगर आप शुरू करोगे तो। अब मैं बाहर आता हूँ, इससे इससे क्या फर्क पड़ा, देखो फेस में चेक करोगे, यहाँ पे चेक करोगे, थोड़ा इतना रख लेता, इतना रखता हूँ ताकि नजर आए आपको। सिर्फ फेस पे ध्यान देना, हिलता हुआ नजर आएगा आपको, है ना। आप चाहो तो यहाँ पे हेड को जरा सा, सिलेक्शन टूल, सॉरी मैंने कुछ और टूल दबा दिया, फ्री सिलेक्शन टूल, फ्री ट्रांसफर टूल दबा के जरा सा ऊपर किया, तो आपको दिखेगा ये फेस को हिलता हुआ, जरा सा फील आता हुआ ऐसा। ठीक है, अब जब आप उसको स्टार्टिंग से डायलॉग, सिर्फ इतना सा डायलॉग सुन लेना पहले, फिर इजी इज आउट के ऊपर पहले बता देता हूँ। मैंने इसको यहाँ से ऑन कर दिया, जो आइस था ना, इससे म्यूट होता है, जैसे एडोब प्रीमियर प्रो पे म्यूट का ऑप्शन आता है, समझाऊंगा आगे जाके जब प्रीमियर प्रो पे आएंगे हम। तो यहाँ पे ये आइस बंद करना पड़ता है, एक बार सुनो ये एक्टिंग। थोड़ा छोटा करता हूँ इसको पहले, इसको पहले इतना छोटा रखता हूँ, ताकि आपको पहले इसका ये सब नज़र आए, बाद में आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, पहले इतना रख देता हूँ। अगर तुम्हारी माँ का चेहरा डरावना है, बस इतना सा हुआ है अभी यहाँ पे। अगर तुम्हारी माँ का चेहरा डरावना अगर तुम्हारी माँ का चेहरा डरावना है, अब देखोगे है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बात करते करते पीछे वो आ रहा है, और फेस भी थोड़ा सा मूव मूव हो रहा है, फेस भी हो रहा है मूव। अब आते इजी नीज आउट पे, पहले आप पीछे वाला कवर कर देते इजी नीज आउट। देखो, इजी नीज आउट का क्या होता है, कि कभी भी आपने देखा होगा कि जब ट्रेडिशनल एनिमेशन होता है तो क्या होता है, इजी इन इज आउट पे वो लोग क्लासिक ट्यून तो लगाते नहीं है। मान के चलो, अगर मुझे कोई भी आदमी को स्लो करना है, तो मतलब जब हम यहाँ पे ईज आउट मारते हैं तो वो स्लो होता है,
लास्ट में स्लो होता है। तो क्या होता है, अगर मान के चलो कोई ट्रेडिशनल एनिमेटर है, वो क्या करता है, एक ड्राइंग बनाता है, जैसे ये बॉल है, अगर मैं इस बॉल को, मुझे मतलब गोला है कोई, इसको अगर मुझे ड्राइंग में वैसे जो ट्रेडिशनल एनिमेटर होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, ट्रेडिशनल एनिमेटर हमेशा पहले पोज बनाता है। फॉर एग्जाम्पल पहला पोज ये है, या फिर ये समझ लो कि ये उछल रहा है, तो पहला पोज ये है, दूसरा पोज ये है, तीसरा पोज ये है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पूरा जो ये बॉल है, ये ऐसा यहाँ से आएगा, यहाँ जंप करके इधर आएगा। मैं ये बता रहा हूँ। तो होता है क्या है, जब ट्रेडिशनल एनिमेशन होता है, तो ट्रेडिशनल एनिमेशन में ईज आउट मारना है, तो ईज आउट में लास्ट में ड्राइंग को ज़्यादा ज़्यादा ऐड किया जाता है, ऐसा। ये ये मेरा ईज आउट है, समझ रहे हो बात? तो ये मेरा ईज आउट है। इसमें क्या हुआ, जैसे कि और एक ड्राइंग ऐड करता हूँ, आपने देखा है ना कि लास्ट में ड्राइंग ज़्यादा है, फ्रेम ज़्यादा बनी है। हम ट्रेडिशनल एनिमेटर तो नहीं है, तो ईज आउट का मतलब वो स्लोली दिखेगा, लास्ट में जाते जाते स्पीड कम होगा। लेकिन जब ईज इन आता है, ईज इन में क्या होता है, स्टार्टिंग में ड्राइंग ज़्यादा होती है। इससे क्या हुआ, और स्टार्टिंग में ड्राइंग ज़्यादा होती है और लास्ट में ड्राइंग कम होती है। इससे क्या होता है, स्टार्टिंग में स्लो दिखेगा, लास्ट में फास्ट होगा। लेकिन हम तो ड्राइंग बनाते ही नहीं है, तो इसीलिए हमारा जो ईज इन ईज आउट होता है, यही काम करता है। होता है क्या है कि जैसे हम ईज आउट मारते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं आपको ये बताऊं, एक नई लेयर लेता हूँ समझाने के लिए, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। मैंने यहाँ पे एक एक वो बताया आपको, ऐसा समझा रहा हूँ खाली, कि ये रख लो कि अगर मेरा यहाँ पे मेरा 1 फ्रेम है, और यहाँ पे मेरा 5 फ्रेम है, और यहाँ पे मेरा 10 है। ये जो मैंने लगाया है, जो ये 2 की का इनके बीच का, ये क्या होता है, अगर मैं जब इज़ इन मारता हूँ, होता है क्या कि जब स्पीड जाता है, तो जब इन होता है ना, तो इन में क्या होता है, स्पीड स्टार्टिंग में 0 होती है, स्पीड 0 है स्पीड। और स्पीड जब 0 है स्टार्टिंग में, तो आगे जाते वो कितना होगा, 100, 100, ठीक है? अब आउट में क्या होगा, आउट में पहले स्पीड 100 होती है, लास्ट में जाते-जाते स्लो 0 हो जाएगी। समझ रहे हो बात? इसका क्या मतलब है कि एक कार्टून कैरेक्टर अगर हाथ या उछल रहा है, या लास्ट में ये होता है, मुझे लास्ट में स्लो चाहिए। वेट, ओके। मुझे लास्ट में स्लो चाहिए, तो मुझे क्या करना है कि जब मेरा एक कैरेक्टर है, जब ये यहाँ से कोई भी चीज़ मूव होती है, जैसे हाथ मूव होता है, तो ये सारा जब मूव होती है तो क्या होगा, तो यहाँ से मेरा जो कैरेक्टर है, यहाँ से इसकी स्पीड देखो, जैसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ से रख लो कि मेरी स्पीड 0 है, ऊपर थोड़ा हाई हो गई, फिर दोबारा 0, लास्ट में स्लो हो गई, ऐसा स्लो हो गई। तो यहाँ पे मेरी मेरी स्पीड हाई हाई चला गई थी, यहाँ पे मेरी स्पीड स्लो हो गई थी। इधर और ये स्पीड बराबर है। अब जब मेरा ये हाथ आप ऊपर उठते वक़्त देखोगे ना, अगर देखो मैं ईज़ आउट मारता दोनों जगह पे, तो क्या होता? ईज़ आउट पे ये होता, अगर मैं ऊपर दिखाऊँ, ईज़ आउट पे क्या होता? पहले 100 होती, जैसे यहाँ पे मेरा पहले स्पीड मेरी यहाँ पे 0 है। ईज़ आउट में क्या होगा? 0 है, फिर आगे आते-आगे 100 हो गई, और जब 100 हो गई, फिर दोबारा 0 होती, फिर दोबारा 100 होती, तो एकदम से झटका आता। कहने का मतलब है, अब यहाँ पे देखोगे, हाथ देखो मेरा ऊपर उठ रहा है। ये कौन-सा हाथ? ये वाला हाथ देखो ऊपर उठ रहा है। लास्ट में उठते वक़्त आप जब बाद में देखोगे, स्लो हो जाता है, स्लोली एक जगह पे रुकता है। जब ये रुकता है ना, तो ये ऊपर जब ये रुकता है यहाँ पे आके, ये बिल्कुल 0 हो जाती है स्पीड। ठीक है? नहीं समझ आता तो करना है, अभी थोड़ा-सा डिटेल में बताया यहाँ पे, या इस लेक्चर को दोबारा वापस करना तो समझ आ जाएगा। ईज़ आउट का मतलब है कि जैसे कि मान के चलो कोई गाड़ी रुकती है तो आउट, ठीक है? हम ड्राइंग ऐड नहीं करते हैं, ठीक है? वो आउट मतलब ईज़ आउट मारना, तो स्लो हो जाती है। इन का मतलब है कि जैसे कोई भी चीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे फेंकते हो, तो ज़मीन में फटाक से गिरती है, वहाँ पे आउट। तो मैंने वो चीज़ का टेक्निक यहाँ पे यूज़ किया, तो इसको हटा देता हूँ। बस ये समझा रहा हूँ, क्योंकि ईज़ इन, ईज़ आउट बहुत जगह पे लगता है, ठीक है? और लास्ट में देखो हमने ईज़ आउट ही मारा है, इसीलिए दिया है क्योंकि हमें लास्ट में स्लो ही चाहिए, ऐसा। तो अभी फ़िलहाल इतना सा काम हो चुका है। अब आते हैं अगले वाले पार्ट पे, जो मेरा इतना सा काम बचा है। इतने पे हमें क्या करेंगे, तो अगला वाले पे हमने, जैसे हमने पीछे देखोगे, पीछे हमने 5 की लगाई थी, तो आगे वाले पे हम 3 की लगाएँगे। 1 की तो हमारा जैसे ये काम कर रहा है, जो ये वाला काम कर रहा है। तो ये छोटा-सा जो पार्ट बचा ना, इतने से पार्ट पे हम कवर करने के लिए, पहला की जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया,
इतने पे लगा के मैंने F6 किया। पिछला की तो मेरा यही काम कर रहा है। बहुत जगह पे मैं यहाँ पे की लगाते हुए आपको मिलूँगा। तो अभी मैंने पिछला की इसको काउंट करूँगा तो अगला की मैंने यहाँ पे लगा दिया। इस पे जाके मैंने F6 कर दिया। ठीक है? या फिर ज़रा-सा आगे लगा दो, तो मेरा इतना सा हो गया ऐसा। इतना सा मैंने F6 किया। तो यहाँ पे पकड़ा दोनों को क्रिएट लास्ट बिटवीन सॉरी नीचे मेरा एक पार्ट एक की छूट गया था। यहाँ पे F6 किया और दोनों को पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट लास्ट बिटवीन और लास्ट वाले को पकड़ के यहाँ पे एक ही लंबा की लगा है तो इज़ आउट मारो। इस वाले को नहीं करना है। तो यहाँ छोटा-सा पार्ट है कि जिसमें ये ऐसा कह रहा है कि यहाँ पे डरावना लास्ट में है, ये कह रहा है चेहरा डरावना है। डरावना है। तो डरावना है। तो अब मैं यहाँ पे छोटा-सा ये बोला डरावना है। तो इस पे मैं छोटा-सा क्या करूँगा एक जैसे ये आगे की तरफ ही बढ़ा दूँगा इसको, तो पहले आगे की तरफ बढ़ाने से पहले मैंने जैसे अपर पार्ट पकड़ा, ये वाले पार्ट पे, ज़रा-सा मैंने पॉइंट को नीचे यहाँ पे लाया और इसके बाद मैंने थोड़ा-सा पीछे किया और इसके बाद इस हाथ को ज़रा-सा नीचे और इस वाले हाथ को ज़रा-सा आगे। इससे ये क्या हुआ ज़रा-सा पीछे गया पहले, फिर लास्ट में आके मैंने अपर पार्ट ही पकड़ा, पॉइंट को नीचे लाया, पॉइंट को नीचे लाने के बाद इसको ज़रा-सा ऐसे आगे की तरफ किया, इतना और इतना करने के बाद ज़रा-सा इसको नीचे की तरफ किया ऐसा और ये हाथ को ज़रा-सा ऊपर की तरफ किया। ऊपर की तरफ करने के बाद क्या ऊपर की तरफ किया, लेकिन शोल्डर के पास जाना नज़दीक, क्योंकि मैंने पॉइंट को अभी सेट ये पॉइंट को मैंने बोला कि हिलाना नहीं इस पॉइंट को, बस इससे ही आपने मूव करना कीबोर्ड के बटन से। मैं चाहता हूँ थोड़ा आगे की तरफ जाइए, जैसे इसने यहाँ पे आगे की तरफ किया, थोड़ा इसको बंद करता हूँ, मैंने डायलॉग सुन लिया है। ये आगे की तरफ ऊपर की तरफ उठ रहा है ऐसा, लेकिन पिछला की याद रखना 49 पे 49 इसको आगे करने के लिए इसके अंदर चला गया और पहला की यहाँ पे लगा दिया F6 और उसके बाद मैंने दूसरा की यहाँ पे लगा दिया पीछे 49 पे था, कितने पे था? एक बार चेक करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा 49 पे था, तो इसके अंदर चला गया और यहाँ पे चला गया 49 सॉरी 59 59 है ना? मैं 49 कह रहा हूँ, 59 तो यहाँ पे मैंने लगा दिया F6 और इसके बाद मैंने इसको किया क्रिएट क्लास बिटवीन और इसको किया इज़ आउट। जैसे बाहर किया था इज़ आउट, सेम मैंने इसको भी यहाँ पे इज़ आउट किया और यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने इसको नीचे की तरफ ले लिया ऐसे वापस। अब आप बोलोगे सर नीचे की तरफ क्यों किया? जब आप बाहर आओगे ना तो चेक करोगे, ये आगे की तरफ फैला रहा हाथ को, देखो, आगे की तरफ ले जा रहा हाथ को, ऐसा, यूँ। इसमें क्या हुआ अगर देखा जाए जाए तो मैं थोड़ा-सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा जैसे मैंने पीछे समझाया। बाकियों में तो मैं आगे जब बोलूँगा तो ऐसा नहीं समझाऊँगा। जो ये वाला पार्ट है ना, कौन-सा पार्ट? ये ऊपर वाला पार्ट। ये वाला पार्ट इसमें ऊपर की तरफ हमने क्या किया? ऊपर की तरफ किया रोटेट बाहर से। लेकिन जो ये वाला पार्ट है ये हमने अंदर से नीचे की तरफ रोटेट किया। इसीलिए क्या फ़ील आया? आपको ये ऐसा लग रहा है कि आगे की तरफ जा रहा है, प्रॉपर तरीके से स्मूथ आ रहा है, ठीक है? तो इसीलिए हम प्रॉपर रिग करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि टूटा-फूटा अंदर-बाहर रखते हैं, तब जाके ये आगे की तरफ यूँ जा रहा है, ठीक है? ये एक काम कर दिया ये हाथ का, स्टेप बाय स्टेप जब ये हाथ नीचे की तरफ आया तो इस हाथ को भी पीछे की तरफ कर दिया ज़रा-सा, तो ये ऐसा चला गया यूँ, ये रख लिया हमने इतना सा। तो ये क्या बोल रहा है अभी कि यहाँ पे इतना सा काम कंप्लीट हो गया, बल्कि जब ये आगे की तरफ ही आ रहा है, यूँ आ रहा है, तो एक ही लगा के यहाँ पे लगभग इतना रख लो या इतना रख लो, एक ही थोड़ा-सा आगे लगा के जितना पीछे था, F6 राइट क्लिक करके क्रिएट लास्ट बिटवीन सॉरी ये सिलेक्ट नहीं हुआ, राइट क्लिक करके क्रिएट लास्ट बिटवीन और यहाँ पे आए, ये आगे की तरफ तो गया था तो इसको पूरा सिलेक्ट करो और अब इसको ज़रा-सा पीछे की तरफ करो। तो मैंने Q ऑन किया, इसको ज़रा-सा पीछे की तरफ किया यूँ और हेड को पकड़ा, ज़रा-सा ऊपर की तरफ किया। ये नंबर-नुम्बर तो रहते नहीं है ना इसके कि कितना आगे-पीछे करना है, तो मैं आपको सिर्फ़ ऐसा बता रहा हूँ। तभी मैंने बोला आगे-पीछे उसको करते रहना, ऊपर से लाइन से देखते रहना कि कितना क्या रहता है। तो हमने ये ऐसा किया, ज़रा-सा इसने आगे हाथ को किया, ज़रा-सा पीछे हो गया ऐसा, इतना सा। फिर इसके बाद जो ये डायलॉग बोल रहा है ना, यहाँ पे चेक करोगे, तो यहाँ पे ये डायलॉग बोल रहा है इधर, डरावना है तो डरावना है, ये कह आपकी रहा है माँ का चेहरा डरावना है डरावना है, तो जरूर जरूर उसके पीछे तो ज़रूर उसके पीछे कोई कारण होगा। तो ज़रूर, तो जैसे ये ऐसा बोल डरावना रहा है ना, है तो जरूर तो अभी यहाँ पे ज़रा-सा तो देखोगे जरूर ना, उसके डरावना है जैसे ये काम तो कर रहा है, जरूर ज़रा-सा ये ऐसा डरावना होगा। है तो जरूर उसके अब इतना क्योंकि मैंने यहाँ पे ये की लगा दिया, कितना 3 की लगा दिया था, एक की इसी को अगर नोट करोगे 3 की ये भी है। तो मैंने ज़रा सा इसको लंबा दे के जैसे मैंने इतना यहाँ पे किया, जैसे मैंने बीच में लगाया था सेम इस पे भी F6 किया, राइट क्लिक किया। मैंने पहले ही बोला था आप चाहो तो यहाँ पे एक की लगा सकते हो देखने के लिए ऐसा, अगर आप बिगिनर हो। मतलब बिगिनर मैंने समझाया था पीछे की, वैसे इस की का लगाने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी अगर लगा रहा हूँ तो आप लगा सकते हो। क्रिएट क्लासिक ट्विन किया, ईज़ आउट किया और इसको जैसे ये अभी मेरा ये है आगे की तरफ आ जरूर रहा है तो इसको मैं जरूर पीछे की तरफ ले जा सकता हूँ। तो मैंने क्या किया,
फिर से पूरा पार्ट को सिलेक्ट किया और ऑल्ट के साथ ज़रा सी इसको पीछे की तरफ किया और आप इसको अलग से भी पीछे की तरफ कर सकते हो। जैसे पॉइंट इधर लाया, ज़रा सी इसको अपर पार्ट को अलग से पकड़कर पॉइंट को यहाँ पे लाके ज़रा सा पीछे की तरफ कर सकते हो। तो ये ज़रा सा जैसे ये डरावना है तो ज़रूर उस तो ये ऐसा हो सकता है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि ज़्यादा मूव हो गया, रोटेट हो गया ज़्यादा, तो आप इसको फिर से सेट करो। थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा आपको, उस हिसाब से आप काम करोगे। तो हेड को ज़रा सा मैंने ऊपर की तरफ किया और दूसरे वाले हाथ को भी ज़रा सा ऊपर की तरफ किया। इस तरफ किया तो आप देखोगे तो ज़रूर इस तरफ रखा मैंने ऐसा। ज़रूर या फिर ये जैसे मैंने हाथ को ऊपर की तरफ किया, अगर मुझे लगता है कि अंदर यहाँ पे कितना है 74 पे है, तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर जाके इस पे भी मैं F6 करके काम कर सकता हूँ। 74 था ना, 74 इधर होगा। क्रिएट क्लास बिटवीन इज आउट, यहाँ पे आया, ज़रा से इसको डाउन की नीचे की तरफ ले गया ऐसा। बाहर से आके चेक करता हूँ पहले, तो कैसा होगा तो ज़रूर ऐसा। ये अभी मुझे थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना पड़ेगा तब जाके फील आएगा प्रॉपर, वरना ये अटका हुआ लगे। ज़रूर उसके ऐसा यूं लग रहा है ऐसा, ज़रूर ये इतना सा होगा तो ज़रूर और हेड को ज़रा सा ऊपर की तरफ तो ज़रूर ऐसा। और रही बात हेड को बार बार ऊपर नीचे करने की, तो रेफरेंस के तौर पे F6 करो यहाँ पे और पिछला वाला की उठा दो। यहाँ पे ये एक्टिंग आप बार बार यूज़ कर सकते हो। आप ऑल्ट के साथ उठाना, ऑल्ट के साथ तो आगे उठाओगे तो कॉपी हो जाएगा। राइट क्लिक करना, सिलेक्ट ऑल फ्रेम करना, दोबारा राइट क्लिक करना, सिंक्रोनाइज करना, ताकि ये यहाँ पे मैच हो जाए फ्रेम फ्रेम। तो इसके पास यहाँ पे एक्टिंग इतना आ जाएगा हमारा। अब इसके अगला जो डायलॉग बोल रहा है ये, के पीछे कोई कारण उसके पीछे कोई कारण होगा। यहाँ पे बोल रहा है ज़रूर उसके पीछे कोई उसके पीछे कोई कारण होगा। तो यहाँ पे आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं वैसे। अगर मुझे फिर भी उसके ऐड पीछे करना कोई है, पीछे कोई कारण होगा ना, तो मैं यहाँ पे फिर से वही वाला जैसे मैंने पहला की मैंने यहाँ पे लगाया, जैसे इधर लगा दिया F6। अभी मैं 4 की 5 की नहीं लगा रहा हूँ, 5 की मैंने पीछे बता दिया आपको, तो 1 की मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है? तो मैंने क्या किया, इधर आके क्रिएट क्लास टूल लगा के और इसको जैसे मैंने इतना रखा है और अभी देखोगे ये मेरा वैसे भी यहाँ पे मेरा डरावना ये है आगे की तरफ आया, ये थोड़ा पीछे की तरफ चला गया। अब मैं और पीछे लाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इधर जो मैंने आगे लगाया अभी, तो मैंने जैसे अपर पार्ट को अगर पकड़ूंगा तो अपर पार्ट को पकड़ा, पॉइंट इधर लाया। पीछे लाने से पहले मैं ज़रा सा इसको आगे की तरफ करता हूँ और हेड को ये इस पार्ट को ज़रा सा ऊपर, मुझे अभी दूसरा हाथ लाना है, नीचे पीछे वाला हाथ तो नज़र आ भी नहीं रहा है, तो ज़रा सा इस तरफ किया और आप पूरा बॉडी को भी वो कर सकते हो, ऑल्ट के साथ करना ताकि नीचे वाला ना मूव हो, मतलब पैर ना मूव हो इसके, जो ज़मीन पे टिके। तो इसको आगे की तरफ किया, इसके बाद पूरा पार्ट पकड़कर ऑल्ट के साथ ज़रा से इसको पीछे की तरफ करो। आप चाहो तो अपर पार्ट पकड़कर इसको भी पीछे की तरफ कर लो ऐसा, और हेड को नीचे की तरफ कर सकते हो। और रही बात ये वाले हाथ की, तो इस वाले हाथ को वापस अपनी जगह लाओ नीचे की तरफ। तो अगर आपको लगेगा, क्योंकि मैंने ऊपर यहाँ पे ये पॉइंट को इधर रखा है, तो अगर टूटता फूटता है तो पॉइंट को नहीं लाना, बस एरो बटन से उसको सेट करो, कोई टूटेगा नहीं। तो आप के देखोगे अपनी पीछे जगह पे आ जाएगा ऐसा। और जो पीछे वाला हाथ है नज़र नहीं आ रहा है, तो मिडिल पार्ट को यहाँ से ऐसे बंद कर लो, फिर ये पीछे वाले हाथ को पकड़ो, इसको ऊपर की तरफ उठाना है मुझे, तो ऊपर की तरफ उठा दो, इसको ऑन कर दो। जैसे मैंने अभी ये नीचे उसके की तरफ लाया, इस पीछे हाथ को ऊपर ऊपर की तरफ उठा रहा हूँ। आप एक एक साथ कंट्रोल कर लो, पहले इसको इतना रख लो, मैं इसको फिर बाद में काम करता हूँ, इतना रख लिया। अभी मैंने ये हाथ को नीचे लाया और पीछे वाला की को याद रखना कितना 100 पे है, तो यहाँ पे लाया, तो इसके अंदर जाके भी तो इस पे काम करना पड़ेगा ना, इस हाथ को सीधा करना पड़ेगा, तो इसको F6 किया और इस पे भी यहाँ पे 100 पे भी F6 किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासेस ट्विन इज आउट। ठीक है, इज आउट दिया और यहाँ पे आया, इसको मैंने सीधा किया। और रही बात इसके जो हमारा यहाँ पे टेढ़ा किया था, तो अगर आप चाहोगे तो इस वाला आगे वाले हाथ को भी इस पे भी F6 करके पीछे 100 पे जहाँ पे की लगाया वहीं पे लगाना है, क्लासेस ट्विन दे के इज आउट देना है। इज आउट देने के बाद आप यहाँ पे आओगे, इस वाले को सीधा करना अपनी जगह पे ऐसा। अब बाहर आके देखोगे मेरा जो हाथ है वो अपनी जगह पे सीधा हो जाएगा, अपनी जगह पे आ जाएगा ऐसा। अपनी जगह पे तो आ गया, लेकिन मुझे जो दूसरा वाला हाथ है इसको ऊपर की तरफ उठाना है, तो यहाँ पे गया और इसके अंदर चला गया, यहाँ पे पहले F6 किया, पीछे मैंने कितने पे किया, अभी देखो इधर कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, क्योंकि 100 पे था, हो सकता है इसका सिंक्रोनाइज सही नहीं हुआ होगा। अगर कभी ऐसा होता है कि आप बाहर 100 पे हो, डबल क्लिक करके अंदर गया, आप सीधा 200 में चला गया, 400 में चला गया,
तो इसका समझ रहे हो मतलब कि मेरा जो यहाँ पे है, जैसे मेरा इस वाले को मैं पहले आइज़ बंद करता हूँ यहाँ पे, जो ये वाला पार्ट है तो यहाँ पे कितना 100 है, पर यहाँ पे कितना 200 कितना 201 है। अगर मैं यहाँ पे देखो राइट क्लिक करूँगा, सिंक्रोनाइज़ करूँगा, हो सकता है स्टार्टिंग में ही गड़बड़ हो, फिर भी नहीं हुआ तो ये स्टार्टिंग में गड़बड़ था। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे देखोगे अभी भी 201 है। इसका मतलब क्या है, ये स्टार्टिंग में बोले तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, तो यहाँ पे देखो चेक करोगे तो इधर कितना है 201 है। कभी-कभी दो मैंने यही चीज़ मैंने पहले बोल दी थी क्योंकि पुराना कैरेक्टर था ठीक नहीं किया था। एक करूँगा ना कभी-कभी ये सिंक्रोनाइज़ नहीं होगा, कभी-कभी हो जाता है। तो अभी मैं नोटिस करूँगा यहाँ पे चेक करूँगा इसको तो यहाँ पे 26 है और यहाँ पे 26 है। अभी तो हो गया वैसे। अगर सिंगल फ्रेम रहता तो कई कई बार होता भी नहीं है। जैसे यहाँ पे करूँगा दो 109 है और यहाँ पे 109 अभी परफेक्ट हो गया, ठीक है? अभी मैं इसको ऑन करूँगा दोबारा। ये थोड़ा-सा आपको समझ आएगा, जब आप भी फँसोगे ना तो आपको समझ आएगा कि हाँ, कभी-कभी ऊपर-नीचे रहता है। पर यहाँ पे तो मेरा रिग पहले से गड़बड़ पहले वो में था तब ये ऐसा था। स्टार्टिंग में चेक करना पड़ेगा। तो डबल क्लिक किया, अभी मैं बिल्कुल 109 पे पहुँच गया। F6 किया, 100 पे भी F6 किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे भी ध्यान देना कहीं ये गड़बड़ तो नहीं है। तो पर ये 100 ही है यहाँ पे भी, ठीक है? तो यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्विन किया इसको, जो ये वाले हाथ को, तो यहाँ पे आया। ये जो लेयर होती है ना, अगर मैंने जब रिग किया होगा देखा होगा आपने, सबसे ऊपर रहती है, नीचे है। तो ऊपर करना, अगर नीचे है तो इसको मैंने ऊपर की तरफ किया ऐसा। तो बाहर से आके देखोगे तो इसने कैसे-कैसे काम हुआ। तो ये वॉइस ओवर वाला बंद रखता हूँ पहले। तो देखोगे ये हाथ ऊपर की तरफ उठा रहा है ऐसा। अब जब इसने हाथ को ऊपर की तरफ उठा दिया ऐसा, तो मैंने अगर यहाँ पे हाथ को चेंज करना है, तो मेरे को अगर हाथ को यहाँ पे चेंज करना है, कुछ और हाथ लगाना है, क्योंकि ये वाला हाथ नहीं चाहिए, तो चेंज कैसे करना हाथ? एक हाथ को अगर चेंज करना सीखोगे तो सब जगह चेंज हो जाता है। तो मैं इसके अंदर और चला गया। यहाँ पे मैंने किया हाथ पे F6, पीछे मैंने 100 पे F6 किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लास ट्वीन और ईज़ आउट। और क्यों किया देखना आप अभी आगे-आगे। यहाँ पे देखो F5 थोड़ा कम हुआ है, इसको बढ़ा दो। F5 आगे और बढ़ा के रखो। अब यहाँ पे चेंज कहाँ कहाँ करना है, ये जो हाथ है मैं देखो कैसे चेंज करूँगा। इस हाथ को मैं यहाँ से रोटेट करूँगा लेकिन चेंज अंदर करूँगा। जब मैंने ईज़ आउट मारा है, आपको पहले से पता है कि अब ड्राइंग कहाँ पे चेंज होगी। जैसे मैं इसके अंदर जाऊँगा ना, तो आपके दिमाग में आएगा ना, ड्राइंग कहाँ पे चेंज होगी? कैसे तय होगा कि ड्राइंग कहाँ पे चेंज होगी? क्या अपने मर्ज़ी से कहीं पे भी चेंज हो जाएगी? नहीं, इसका तरीका होता है, जब मैंने इसको ईज़ आउट दिया है, इसका मतलब मैंने आपको पहले समझा दिया, न्यू लेयर लेता हूँ समझाने के लिए फिर से। देखो, जब मैंने ये बोला कि पहले स्पीड ईज़ आउट में 0 होती है, सॉरी 100 होती है। अगर पहले स्पीड 100 होती है, तो लास्ट में 0 होती है। ठीक है? बोला ना मैंने, लास्ट में आते-आते 0 होती है। अब आप मुझे ये बताओ कि जब कभी भी आप देखें कोई जादूगर भी होता है, कोई फटाक से कोई अपना हाथ चेंज करता है तो नहीं समझ आता ना? इसका क्या मतलब है, अगर मैं अपना ड्राइंग को इधर चेंज करता हूँ, तो आपको समझ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इधर चेंज करूँगा तो समझ आ जाएगा ड्राइंग चेंज हो गई। इसका ये मतलब है कि ड्राइंग को मुझे जल्दी बदलना है, ईज़ आउट मारा है तो मुझे इधर चेंज करनी होगी। कहने का मतलब है, अगर मेरा 100 है, 100 से लगा क्लासिक ट्विन, तो मैं लगभग एक की छोड़ के 102 पे करूँगा। उम्मीद है समझ आया होगा। पर ये अगर सिंपल समझना है ना, तो समझ लेना जब भी ड्राइंग चेंज होगी, स्टार्टिंग का एक की छोड़ के, जैसे ये हो गया या फिर 2 की छोड़ के, 2 गिन सकता हूँ। पहला इसी को गिनूँगा, दूसरा है तीसरा की पे लगा देना, यानी कि 102। ये मैंने तय कर दिया। ये ईज़ आउट लगाया, तो अंदर गया 102, F6। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, फ्रेम पिकर पे जाऊँगा, मेरे पास ड्राइंग ही नहीं है। अब ड्राइंग को ऐड कैसे करना है, पहले अंदर जाओ, ऑल्ट के साथ उठाओ, जैसे आप आईब्रो में किया, तो ऑल्ट के साथ इसलिए उठाया ताकि ये ड्राइंग का पता रहे। ये तो पूरा ब्रेक है, आप चाहो तो कंट्रोल जी करके रख सकते हो, या फिर ऑनियन ऑप्शन को भी ओपन कर सकते हो। इससे पिछला की नज़र आता है ये वाले से, ठीक है? अगर मेरा मान के चलो ये वाला मेरा हाथ नहीं है, तब भी मुझे हाथ नज़र आएगा, क्यों? ऑनियन ऑप्शन ओपन है, ठीक है? इसको भी मैं ऑन कर सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या किया था, ऑल्ट के साथ उठाया था। इसको मैं बंद ही रखूँगा। क्यों मैंने ये किया? क्योंकि मुझे यहाँ पे दूसरा हाथ चाहिए इसी साइज़ का। ये बात को ध्यान से सुनना, हमेशा बोला टेक्निक मायने रखता है, ठीक है? तो अभी मैंने क्या किया, हैंड लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ गई। सोचो यहाँ पे कौन-सा हाथ आएगा? अब मैं तो ही बताऊँगा आपको, आप जाके अपने शीशे पे देखो या कहीं पे देखो मेरा कौन-सा हाथ आएगा, आप खुद अपने हाथ पे देखो। जब मेरा लेफ्ट हाथ आ गया था कौन-सा आता है? अब मैंने देखा अपने हाथ को आगे करते हुए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे देखता हूँ, कोई हाथ मेरा जम रहा है या नहीं जम रहा है। जैसे मुझे लगता है ये वाला रखता है ये। ऐसा कुछ लगता है, जब उल्टा करता है इसको, पहले मॉडिफाई पे जाता हूँ, ट्रांसफॉर्म पे जाता हूँ, इसको उल्टा करता हूँ। देखो लगभग मुझे लगता है ये वाला सेट हो रहा है, ये वाला हाथ। इसको कॉपी किया। अगर मुझे लगता है गलत हो रहा है, पहले देखो अपने आप को, कि ऐसा नहीं कि कोई अब मैं बोलूँगा तो यही। आप इंसान हो, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि कौन-सा हाथ रहेगा।
मैंने यहाँ पे हाथ पकड़ा, इसको पेस्ट किया यहाँ पे। उल्टा है तो इसको मॉडिफाई पे जाओ, ट्रांसफॉर्म पे जाओ, 2 ऑप्शन आते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लिप के, एक आता है वर्टिकल, एक आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल करो और इसको उल्टा रखो यहाँ पे ऐसा। अब ये आएगा ना, ये अब खुद अपना, अगर आप अभी देख रहे हो तो आप देखो, अपने आप को देखो ज़रा कि कौन सा आता है, क्या उल्टा आता है? अब ये मैंने थोड़ी बोला, ये तो सिंपल है भाई। जैसा एक आदमी बोलते सर कि एक आदमी चलता कैसे, भाई खुद चल के देखो कैसे चलता है। टेक्निक मायने रखते कि 25 पे की लगाना, 12 पे की लगाना, 13 पे की लगाना, ये एक अपनी जगह पे रहता है। पहले तो इसका कलर चेंज करना है, कलर मैच करना है। कैसे करना है? इसको साइड में लो, कंट्रोल बी करो। कंट्रोल बी से ब्रेक होता है। यहाँ पे देखोगे प्रॉपर्टीज में भी आता है फील और स्ट्रोक ऑप्शन, या फिर साइड में भी ये आता है जो डब्बे बने होते हैं। वरना प्रॉपर्टी पे जाओ, फील पे, तो इधर से आप ये कलर को सिलेक्ट करो। कौन सा कलर? इधर। और स्ट्रोक पे, जैसे यहाँ पे भी स्ट्रोक है, उधर भी स्ट्रोक है दिखा, तो स्ट्रोक मतलब ये जो यहाँ पे रेक्टेंगल टाइप का दिखाया है, इस पे सिलेक्ट करो। स्ट्रोक मैंने इधर से ही ले लिया, माउस को बाहर लाओ, स्ट्रोक का ले लिया। साइज देखना है तो सिलेक्शन टूल दबाओ, पहले इसके अंदर जाओ, इसका साइज देखो कितना है, 1 है। डबल क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी में दिखाता है। अब इसका देखना, डबल क्लिक करो इस पे, तो इसका साइज 0.1 है, तो इसको 1 करो। ठीक है, इसके बाद डबल क्लिक करो, ये देखो डबल क्लिक करने पे ही आधा इतना सेलेक्ट हो रहा है, तो आप इसको पूरा सेलेक्ट करो। अगर ये सिलेक्ट हो गया, इसको अनसेलेक्ट करो शिफ्ट के साथ, फिर कंट्रोल, इसको इसको कंट्रोल जी कर दो, इस वाले को। ठीक है, अब क्या करना, इस वाले हाथ को इसके ऊपर रखो। अब मुझे लगता है बड़ा है, तो कंट्रोल ऑल्ट एस। कंट्रोल ऑल्ट एस से क्या होता है, स्केल होता है और रोटेट होता है। स्केल का मतलब बड़ा और छोटा कर सकते हो, रोटेट का नीचे ऑप्शन होता है घुमाने के लिए। छोटा करना है, 100 से नीचे माइनस होता है, 100 से ऊपर प्लस होता है। तो मुझे छोटा करना है, तो 98 तो है ही है, मैं इसको 99 कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, या 98 कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, ऐसा। कंट्रोल ऑल्ट एस। ठीक है, आप चाहो तो शिफ्ट के साथ फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन करके भी छोटा बड़ा कर सकते हो। तो मैंने इसको सिर्फ इतना रखा है यहाँ पे, ज़रा से इसको यहाँ से बाहर की तरफ ऐसा किया। ये मैंने ओवरऑल इसी के ऊपर रखा। ठीक है, बाकी मैंने नीचे वाले ड्राइंग को हटा दिया। अब अगर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत चेंज करना है, वो आप चेंज कर सकते हो। कंट्रोल ग्रुप है ये, इसके अंदर चले जाओ, और इसको मैंने ज़रा सा चेंज कर दिया ऐसा। थोड़ा तो खेलना पड़ेगा ना, आपको ड्राइंग दिया है तो इसका मतलब वैसा ही नहीं चिपकाना है, थोड़ा बहुत चेंज कर लेना। तो मैंने बीच वाला ड्राइंग को हटा दिया, इसको थोड़ा सा स्मूथ स्मूथ बना दिया इधर से ऐसा। थोड़ा दूर रखना, यहाँ से मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। जो ड्राइंग दिया लाइब्रेरी, हैंड लाइब्रेरी, इसका मतलब ये नहीं कि वैसे ही चिपका दो, थोड़ा बहुत आप कर सकते हो। मैंने इतना सा किया, बाकी आप आराम से करते रहना। तो इसमें क्या हुआ, मैं बाहर आता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास 2 ड्राइंग आ गया, पहला ड्राइंग और दूसरा ड्राइंग, पहला ड्राइंग और दूसरा ड्राइंग। मुझे ये ड्राइंग चाहिए, तो मैंने क्या किया, बैक आया, मैंने 12 पे, अब मेरे पास ड्राइंग है, इसके अंदर रखा है। अब वो फ्रेम पिकर में ये ड्राइंग शो होगा। आप चाहो तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इधर आया, दूसरा ड्राइंग को सिलेक्ट किया, ये देखो, ये पहला ड्राइंग था, ये दूसरा ड्राइंग है, ये पहला ड्राइंग था, ये दूसरा ड्राइंग है। दूसरा ड्राइंग को मैंने ले लिया, अभी यहाँ पे आया। ये मैंने पहले सोच के रखा, आपका मर्जी नहीं लेना है, या फिर आपको लगता है ये हाथ का ड्राइंग थोड़ा वैसा है, थोड़ा चेंज कर लो। ठीक है, अब ये शो कहाँ होगा, जब आप बाहर आओगे, आपको यहाँ पे नजर आएगा कि कैसा ये बोल रहा है। देखो, ये यहाँ से इस तरह उंगली कर रहा है ऊपर की तरफ ऐसा, यूं। ये यहाँ पे बोल रहा है ऐसा, यूं कर रहा है बात। ठीक है, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा इज आउट नहीं लगा अभी, तो इज आउट दो यहाँ पे, तभी तो स्लो होगा ना, वरना एक ही स्पीड रहेगा। आपका अगर क्वेश्चन रहेगा ना, सर अगर इजी इन इज आउट नहीं दूंगा तो क्या होगा, अगर पहले स्पीड 0 है तो लास्ट में भी 0 होगी, तो एक ही स्पीड से चलेगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो सिर्फ आप ऐसा करोगे तो इस तरह ये काम कर रहा है। ये यहाँ पे ऊपर की तरफ इसने हाथ उठाया। अब मुझे लग रहा है कि ये अगर मुझे ज़्यादा हिलता हुआ नज़र आ रहा है, तो मैं इसको ज़्यादा रोटेट करना पड़ेगा बाहर से, तब जाके फील आएगा प्रॉपर, वरना ऐसा लगेगा कि वो चुंबक की तरह रोटेट हो रहा है। पीछे कितना 100 पे है, इसमें मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एक बार चेक करो, ये इसके अंदर चला गया, यहाँ पे है इज आउट नहीं दिया, सॉरी, इस पे भी इज आउट देना है। इज आउट नहीं दिया था इसके अंदर हमने इज आउट दिया था। हाँ ठीक है, अब ठीक है। अगर आपने एक जगह इज आउट इज इन नहीं दिया ना, तो पता लग जाएगा, जैसे मुझे अभी पता लग गया। तो अभी देखोगे, अभी प्रॉपर तरीके से काम करेगा ऐसा। अभी वॉइस ओवर नहीं चल रहा ऊपर, इतना सा काम किया इसने, यूं, ये ऊपर की तरफ हाथ उठाया। इस तरह ड्राइंग चेंज हो रहा है। आपको समझ में नहीं आएगा ड्राइंग कब चेंज होगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग में इज आउट में ड्राइंग ड्राइंग चेंज हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे, इसने फटाक से हाथ को चेंज किया ऐसा, ये ऐसा पीछे की तरफ आया, ये यूं पीछे की तरफ आ गया। तो मैंने यहाँ पे आके दोबारा F6 किया। F6 करने के बाद पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सेलेक्ट किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे आया, और ज़रा सा जैसे पूरा पूरा पार्ट को पकड़ के
ऑल्ट के साथ ऊपर से ज़रा सा आगे की तरफ किया, तो ये सॉरी, यहाँ पे तो मेरा ये कंट्रोल ज़ेड करता हूँ। यहाँ पे तो जो मेरा ये पार्ट है पीछे की तरफ आ रहा है, ऐसा पीछे की तरफ आ रहा है, अब फिर वो आगे की तरफ आएगा ऐसा। तो मैं इसको क्या करूँगा, जैसे पीछे की तरफ आ रहा है, तो आप आगे की तरफ अगर लाना चाहते हो तो इसको आगे से आप कर सकते हो। जैसे मेरा ये कैरेक्टर यहाँ पे पीछे की तरफ आ रहा है, ये पीछे की तरफ झुक गया, तो आप यहाँ पे जाके पूरा ऑल्ट के साथ लास्ट में इसको ऑल्ट के साथ थोड़ा सा आगे ला सकते हो। इससे क्या हुआ, पहला मेरा कैरेक्टर पीछे की तरफ आ गया, फिर ये आगे की तरफ आता हुआ नजर आएगा। ज़रा सा और करता हूँ ऑल्ट के साथ, और ये ऊपर था, इसको ज़रा सा नीचे की तरफ, और इसको ज़रा सा आगे की तरफ, तो ये नीचे, तो इस तरह ये नज़र आएगा आपको। वेट, ये मेरा इतना सा काम देखोगे तो ऐसा हो गया, इतना सा, थोड़ा सा बचा है, एक बार दिखाऊंगा फिर आपको नज़र आएगा। ज़रा सा रुकना। ओके, इतना सा काम हमारा यहाँ पे इतना कंप्लीट हो गया। ये आगे की तरफ, ये ऊपर की तरफ आ गया, थोड़ा सा इस तरफ हो गया। अभी जो अगला ये जो डायलॉग डायलॉग में यहाँ पे पहले सुन लेता हूँ, इसका डायलॉग क्या है। के पीछे कोई कारण हो। कोई कारण होगा, तो यहाँ पे देखोगे कितना सा छोटा सा एक्टिंग बचा है ना। अगर और एक्टिंग होता ना तो मैं वही 5 वाला भी ऐड कर सकता था। अब अगर मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे मुझे लंबाई लंबाई की चाहिए, तो मैं इधर ये इधर इतना कारण आते-आते हो। ये इतना तक, सिर्फ़ इतना तक मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने इतने पे मैंने देखा कि इतने पे मैंने वो किया, F6 किया। F6 करने के बाद मैंने इसको सिर्फ़ यहाँ पे आके राइट क्लिक करके क्रिएट लासी ट्विन किया, और मैंने इसको ईज़ आउट किया। यहाँ पे ईज़ आउट किया, और ईज़ आउट करने के बाद यहाँ पे आया, और यहाँ पे पहले नोटिस करना कि ये अगर पीछे की तरफ आ रहा है, पीछे यहाँ से कोई पीछे की तरफ जा रहा है, कोई तो कारण इसको होगा। मैं ज़रा-सा फिर आगे की तरफ कर सकता हूँ। यहाँ पे आया, जो मैंने पीछे किया था ना, मैं सेम काम कर रहा हूँ यहाँ पे भी। तो मैंने पूरा यहाँ पे पकड़ा, और ज़रा से इसको यहाँ पे भी ऑल्ट के साथ इसको, जैसे ये यहाँ पे वैसे देखना पड़ेगा, पहले पीछे आके आगे आया यहाँ पे। ठीक है, ये वैसे आगे आ रहा है, तो इसको पीछे करता हूँ, तब सही लगेगा। ध्यान से सुनोगे ना तो मैं बस वही काम कर रहा हूँ जो पहले किया था, कुछ अलग से काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देखोगे, सॉरी, एक नीचे छूट गया। कभी-कभी क्या रहता है, जैसे अगर कोई क्लिक ही यहाँ पे छूटा है तो आपको समझ आ जाएगा, आपने क्रिएट क्लास ट्यून करना है और उसको भी ईज़ आउट करना है। हमने ईज़ आउट नहीं किया था, तो इस वाले नीचे वाले को, तो बाकी को तो हमने देखोगे ईज़ आउट किया है। कभी छूटता है तो पता लग जाता है कि कहीं कहीं कोई चीज़ छूट गई, क्योंकि वो नीचे रह जाती है ना। तो आपने पूरा ऐसा सेलेक्ट किया, मैंने फिर से मैंने क्यू ऑन किया, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, ज़रा से इसको पीछे की तरफ किया ऐसा। ऐसा करने पे ये जो मेरा करैक्टर है यहाँ पे, ये थोड़ा-सा पीछे की तरफ गया ऐसा। कारण हो। और रही बात ये जो हाथ का है, इस हाथ को मैं, जो ये वाला हाथ है, इस वाले हाथ को मैं ज़रा-सा पीछे की तरफ किया, और इस वाले हाथ को मैं ज़रा-सा ऊपर की तरफ किया, ठीक है? पर ये ज़रूर देख लेना कहीं शोल्डर से टूट तो नहीं रहा है। या अगर मेरे को लग रहा है इधर से टूट रहा है, तो थोड़ा-सा ऊपर की तरफ ऐसा पीछे की तरफ किया, इतना किया, ठीक है? अब यहाँ पे देखोगे तो ये मेरा, ये कोई ऊपर कारण की तरफ हो। उठाया मैंने ऐसा। सेम मैं इसके अंदर जाके जो मैं पीछे काम किया था, वही काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। पहले तो मैं इसका वॉइस ओवर को थोड़ा बंद कर लेता हूँ यहाँ से। आप यहाँ पे देखोगे, तो इसको मैंने हाथ को ऊपर की तरफ उठाया ज़रा-सा, और उठा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बाहर से थोड़ा-सा, अंदर से मैं थोड़ा बाहर की तरफ लाऊँगा इसको, जैसे पीछे किया था, सेम काम करूँगा यहाँ पे भी। तो पीछे मेरा 114 है, आगे आया और याद रखा इसके अंदर चला गया। वो यहाँ पे भी मैं सेम इधर आके पहला की लगा रहा हूँ, लास्ट में F6, पीछे 114 पे, यहाँ पे F6, ठीक है? यहाँ पे आया, राइट क्लिक, क्रिएट लास्ट ट्विन, इधर से इसको ईज़ आउट। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या करना है, लास्ट में आके इसको ज़रा-सा नीचे की तरफ किया ऐसा। अब देखोगे मैं बाहर आया, जो मैंने पहले किया था वैसा ही है। ये थोड़ा आगे की तरफ दिखता है ऐसा, अगर मुझे लगता है कि कम है, तो दोबारा इसके अंदर जाओ, ज़रा-सा नीचे की तरफ करो, बाहर आओ, डबल क्लिक करके, फिर देखो ये आगे की तरफ आपको नज़र आएगा ऐसा।
हालाँकि आप इसके अंदर भी और भी काम कर सकते हो, बस मैंने इतना सा किया। मैं बस ये चाहता हूँ कि थोड़ा-सा ये बस ये यहाँ पे एक्टिंग आगे करते हुए नज़र आए। बाकी जो इसका फेस का रहता है, फेस का मैं इसके अंदर जाके वही एक्टिंग को, वैसे तो हमने पूरा फेस एक्सप्रेशन की तरह पूरा बहुत सारा एनिमेशन हो सकता है, पर लेकिन स्टार्टिंग में मुझे लगता है एक एक एनिमेटर को इतना करने में ही काफ़ी टाइम चला जाता है। तो मैंने इसी एक्टिंग को उठाया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं किया, तो इसी को उठाया और यहाँ पे रख लिया इधर। इसके लगभग रख लो, इधर ही छोड़ दो। राइट राइट क्लिक करके इसको पर सिलेक्ट ऑल फ्रेम, फिर उसके बाद सिंक्रोनाइज़ कर लेना, जैसे करते आ रहे हो, सिंक्रोनाइज़ ज़रूर कर लेना, ताकि लिप सिंक मैच हो, लिप सिंक का जो ड्राइंग है वो मैच हो। तो अब ये इतना सा काम कर रहा है ऐसा। लास्ट में जैसे आपको लगता है कि ये है, तो एक की यहाँ पे लगा दो इतना, एक की यहाँ लगा दो F6, और एक की फिर लास्ट में लगा दो, अगर लगाना ही है, इधर लगा दो F6, ठीक है? तो सबको पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसको मैंने 3 की रख लो। यहाँ पे देखो नीचे मेरा की छूट गया, यहाँ पे की छूट जाता है ना, कभी-कभी रहता है, तो आप फिर इसको कंट्रोल ज़ेड मारो, फिर से कर सकते हो। राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, सबको पकड़ा, ईज़ आउट। ईज़ आउट करने के बाद यहाँ पे आया, जैसे ये मैंने पीछे की तरफ किया, लास्ट में आया। लास्ट में आने के बाद इसको अगर आगे की तरफ करना है, तो पहले यहाँ पे इसको और पीछे करो, और पीछे करने के बाद ये पहले पीछे की तरफ हो गया, जैसे पीछे की तरफ हो गया, फिर लास्ट में आके सेंटर में रखना, तो आपने अपर पार्ट पहले पहले सेलेक्ट करो, पॉइंट को यहाँ रखो, वही काम जो पहले किया था, ज़रा से इसको रोटेट करो आगे की तरफ, ठीक है? ये हाथ है, ये हाथ तो अपनी जगह पे रहेगा, जैसे मैंने इस हाथ को जैसे थोड़ा सा आगे कर लो, या तो इसको थोड़ा सा आगे, इस वाले हाथ को ज़रा सा नीचे की तरफ वापस, थोड़ा नज़दीक जाओ, शोल्डर के बाद देखो कि टूट फूट तो नहीं रहा, थोड़ा नीचे करो। पिछला की कितने पे, ये याद रखो कि मेरा 137 पे है। इसके अंदर जाओ, डबल क्लिक करो, वैसा ही टेक्निक है, F6, 137, F6, क्रिएट क्लासिक ट्विन, इज आउट, यहाँ पे आओ, इस हाथ को सीधा करो, अपनी जगह पे ये आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर जाके ये हाथ को चेंज करना है, तो यहाँ पे भी F6, 137, F6, राइट क्लिक, क्रिएट क्लासिक ट्विन, इज आउट, यहाँ पे आए। अब इसका ड्राइंग कहाँ पे चेंज होगा, वो आपको पता है कि लगभग मेरा एक ही छोड़ के 139 पे, तो अंदर चला गया, 139, यहाँ है मेरा F6 किया, इसको आगे F5 करके रख लो, F5, और यहाँ पे आया, और इसका ड्राइंग हम यहाँ से चेंज करेंगे वापस, पहला वाला ड्राइंग ले लिया, यहाँ पे आ चुका है। अगर आपको लगता है ज़रा सा रोटेट करना है, तो इधर से रोटेट कर सकते हो, ठीक है? जो मैंने रखा है बाहर, बाहर आओगे तो यहाँ पे देखोगे मेरा हाथ यहाँ पे अपनी जगह पे वापस आ चुका है। आपको समझ भी नहीं आएगा कि कब मेरा हाथ चेंज हो गया है। ये ईज़ आउट का तरीका होता है। जैसे मैंने इसको ज़रा सा ऐसा अंदर की तरफ इतना किया है, इतना रख लो, ठीक है? दूसरा वाला हाथ भी ऐसे ही होना चाहिए, जैसे इसको थोड़ा सा अंदर आया तो ठीक है, इतना ठीक है। ज़रा सा देखोगे, आप चाहो तो इस वाले हाथ को ज़रा सा अंदर की तरफ ला सकते हो, वैसे इतना करने की ज़रूरत नहीं, इतना ठीक है। अब ये पीछे की तरफ गई, ये फिर आगे की तरफ आ गई ऐसा, तो मैं इस वाले हेड को ज़रा सा रोटेट कर सकता हूँ ऊपर की तरफ, अगर देखा जाए तो ऐसा कर सकता हूँ। तो मैंने ऐसा आगे की तरफ इतना किया। अब मेरा डायलॉग इधर ख़त्म हो गया। आप चाहो तो 2-3 फ्रेम, जैसे मेरा मुझे लगता है कि इतना, वैसे तो मेरा इस पे देखोगे, मेरा वैसे यहाँ पे डायलॉग इधर 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 ही जाके रुक जाता है। अगर आपको थोड़ा सा जगह छोड़नी है कि वो खड़ा है सिर्फ, तो आप यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लगभग इतना रख लो, F5 किया, इधर आके F5 किया, तो इतना रख लो, इसको आगे छोड़ दो। यहाँ पे ये जो डायलॉग है ना, आगे तक था, तो इसको मैंने आधा ही रखा है। जैसे मैंने इसको, आप यहाँ पे F7 भी करोगे तो यहाँ पे मेरा ब्लैंक ही लग जाएगा, खाली हो जाएगा, तो इतना ही रख लो। मेरा डायलॉग बस इतना सा है, ऐसा मैंने रखा है। लेकिन जो इसका देखोगे, जैसा मेरा ये हेड है, यहाँ पे कितना 147 तक है, तो इसके अंदर जाके जो मेरा ये लिप्स का रहेगा, बिल्कुल और अंदर जाके ये देखो कि लिप्स मेरा इतने पे ख़त्म है। तो इसको आप आगे बढ़ा के रखो F5, वरना वो लूपिंग में दोबारा चलेगा, जैसे अभी चलने लग गया था, तो अभी ये नहीं चलेगा आगे, ठीक है? ये बस इतना सा है, यहीं पे स्टॉप है। अगर आप देखोगे पूरा, मैं सिर्फ अंदर का एक्टिंग दिखाऊँगा आपको, सिर्फ जितना ये अंदर का हुआ है, इसको ही दिखाऊँगा, बाकी बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। इतना करके रखता हूँ पहले, एक बार सुन लो।
अगर तुम्हारी माँ का चेहरा डरावना है तो जरूर उसके पीछे कोई कारण होगा। एक बार फिर से सुनो। अगर तुम्हारी माँ का चेहरा डरावना है तो जरूर उसके पीछे कोई कारण होगा। अगर आप अभी यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्या-क्या दिखाया आपको, मैंने क्या-क्या बताया आपको, कुछ अलग से नहीं बताया, थोड़ा नीचे करता हूँ। तो देखो, पहले कितना की लगाया, पहला की, दूसरा की, तीसरा की, मतलब 4-5 की लगाया, 4 की लगाया, फिर 5वां की ये लगाया। फिर मैंने उसके बाद 2 की समझ लो लंबा वाला की लगाया, फिर उसके बाद मैंने सिर्फ 3 की लगाया। 1 की तो अगर मैं 1 की को इसको गिनूँगा तो दूसरा की मेरा ये होगा, या फिर पहला की ये हो गया, कि दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, तो 3 से 4 की लगाया। बस मैंने पहले 5 की, 4 की, 5 की, 4 की, इस तरह मैंने एनिमेशन करते हुए ये पूरा ये की लगाने का तरीका देखो, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट मतलब एक जैसा ही लगाया है। अब जो अगर ऐसा लगता है ना कि सर इसमें ऐसा हुआ, दूसरे में कैसा होगा, सब में एक जैसा होता है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। अब इस वॉइस ओवर को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, अब बाहर आता हूँ, बाहर आने के बाद मैं इधर जाके पहले आपको दिखाता हूँ, इसको पहले यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। पेस्ट लेयर किया और यहाँ पे आके मेरा यहाँ तक आ रहा है, इसको किया F5 यहाँ तक। बाहर तो हमारा कोई एक्टिंग नहीं होता है ना, तो यहाँ पे किया और इसको एक बार आपको दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। इसको यहाँ रखता हूँ, इसको ऑल्ट के साथ इधर रखता हूँ। एक बार यहाँ रखता हूँ और इसको बड़ा कर लेता हूँ ऐसा। इसको इधर रख के क्लोज से दिखाऊंगा ना एक। थोड़ा और बड़ा करता हूँ कि समझ आए। अगर तुम्हारी माँ का ओके, अगर तुम्हारी माँ माँ का चेहरा डरावना है तो जरूर उसके पीछे कोई कारण होगा। ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने यहाँ पे रखा है, बस दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, इस वाले फ़ाइल को पहले मैं सेव एज़ करके भी रख सकता हूँ। पहले भी मैंने ये फ़ाइल रखी है, इसको मैं सेव एज़ करके इधर ही रख लेता हूँ, डेस्कटॉप पे रखता हूँ। ये एनिमेशन के नाम से रख लेता हूँ, आप भी वो करते रहना। इसको मैंने एनिमेशन के नाम पे रखा है, इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रखा। अब देखो, जब आप कोई भी फ़ाइल को एक्सपोर्ट करोगे ना, वैसे तो मैंने पहले बताया, पर वॉइस ओवर का जो वॉइस ओवर लगता है ना, जब आप स्टेजिंग सीखते हो तब, हमेशा याद रखना, पब्लिश सेटिंग नाम की एक प्रॉपर्टीज़ में एक आता है, पब्लिश सेटिंग, मोर सेटिंग में जाके देखना। आपका जो है जेपीजी क्वालिटी 100% करो, और उसके बाद जो ये इसका ऑडियो का स्ट्रीम और ऑडियो का इवेंट हमेशा 160 128 ऐसा होना चाहिए, जैसे केबीपीएस, या तो 128 हो या 160 हो। तो 160 डिफ़ॉल्ट रहता है 2022 में, और इसका जो क्वालिटी है वो बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, बेस्ट रखो, ओके रखो, इसमें डिफ़ॉल्ट रहता है 2022 में। अगर 21 का वर्जन यूज़ करते तो वो नहीं होता, या फिर 19 का करते तो नहीं रहता। तो आपने क्या रखना, स्ट्रीम और इवेंट को 128 और नीचे बेस्ट, इवेंट और स्ट्रीम को। इससे क्या होता है, इससे हमारा क्वालिटी नहीं फटता है ऑडियो का। ओके कर लेना। इसके बाद फाइल पे चला गया। फाइल पे जाने के बाद बस आपको दिखाने के लिए मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ये कोई स्टेजिंग का वो नहीं है। एक्सपोर्ट में वैसे ही कर रहा हूँ, वीडियो मीडिया पे जाके इसका जो फॉर्मेट में H.264 को सिलेक्ट करके, जो मेरा H.264 है उसको सिलेक्ट करके, जो मैंने समझाया था, और इसके बाद वही जो मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, मैं डेस्कटॉप पे चला गया, करेक्टर एनिमेशन के नाम पे रखा हूँ। इसको पहले सेव करता हूँ, फिर इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। एक बार आपको दिखाता हूँ वो जो वो चलेगा ना वहाँ पे कैसा रहता है। अभी अगर इसमें दिखाऊंगा तो इसमें भी आपको दिखेगा अभी। ये एक्सपोर्ट होने के बाद मैं आपको ग्रुप में भेजता हूँ। फिर भी कोई डाउट रहता ना, पहले भेज देता हूँ, कोई डाउट रहता ना फिर पूछना। पहले भेजूंगा फिर पूछना। ये यहाँ पे सीधा कन्वर्ट कर रहा है इसको। वैसे ये कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं होता है MP4 में, क्योंकि मीडिया इनकोडर, क्योंकि हम एमओवी को जब ले जाते हैं ना, तो वहाँ पे अपने आप उसको कन्वर्ट कर देता है, वो एमओवी को MP4 में बना देता है, जो प्रीमियर प्रो। तो एमओवी हमेशा अच्छा क्वालिटी का रहता है, उसका जो साइज़ होता है ना हैवी रहता है, MB जो रहता है। अगर तुम्हारी माँ का चेहरा डरावना है तो जरूर उसके पीछे कोई कारण होगा। अगर तुम्हारी माँ का चेहरा डरावना है तो जरूर उसके पीछे कोई कारण होगा।